मैं अनम्यूट। Meeting is being recorded. प्रारंभ करते हैं। ठीक है। अर्हन्तो भगवन्तो इंद्रमहिता इंद्रमहिता सिद्धार्थ आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा सिद्धांत सुपाठका सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की जय। इसी मंगलम और मंगलाचरण के साथ मैं सम्मानीय हमारे प्रशिक्षक दीपक सर के लिए आमंत्रित करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वह आज के इस सत्य को गति प्रदान करें। माननीय दीपक सर। धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत। और आप सभी का स्वागत है और जैन शिक्षा समृद्धि के सुंदर मंच पर सीखो और सिखाओ की इस यात्रा में, और जीवन बदलने की इस यात्रा में हम सभी बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें मौका मिला है। ये दोनों तरफ से है, हमें भी मौका मिला है और आपको भी मौका मिला है। इसमें हम जब भी जो भी बातें करते हैं उससे नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और अपने जीवन में हम और कैसे लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, कैसे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ सीखते और सिखाते हैं और अभ्यास करते हैं। तो मित्रों, जैसा आज बात की, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो नीरज भैया ने आज हम सबके साथ एक एक्टिविटी की है, एक्टिविटी ये रहा कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी वीडियो ओपन करके रखना। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अगर आपकी कक्षा में स्टूडेंट्स बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं और वो इधर उधर देखें तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या आप क्या समझ पाएंगे कि या वो आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है हम जो बातें सिखा रहे हैं, उनको जो भी उनको हम ज्ञान दे रहे हैं क्या वो सीख पा रहे हैं? तो क्या होता है कि क्योंकि आप आमने सामने बैठे कक्षा में तो आप उनको देख पाते हैं कि बच्चे लेफ्ट राइट देख रहे हैं या खिड़की से बाहर देख रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन माध्यम में हमारे पास आपको देखने और समझने का एक ही मौका है कि आप अपनी वीडियो ऑन रखें। तो अगर हम अपनी वीडियो ऑफ कर दें और सिर्फ बोलते रहें तो आपको कैसा आभास होगा? क्या आप उतना इफेक्टिवली या उतने अच्छे तरीके से हमें समझ पाएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं? तो इम्पोर्टेंट है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों ओर से बातें होने वाली हैं। ये जितने भी हमारे सत्र होने वाले हैं और जितने भी हम अभ्यास करने वाले हैं, ये दोनों तरफ से होंगे, हमारी ओर से भी होंगे और आपकी ओर से भी होंगे। तो आप सभी आज वादा कीजिए कि हम ये जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका पूरा ध्यान रखेंगे। ये आवश्यक है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहला प्रॉमिस आज हम सब करने वाले हैं कि हम अपनी वीडियोस हमेशा ऑन रखेंगे। समय से हम आने वाले हैं, हमारा वेबिनार 8 o'clock स्टार्ट होता है, तो हम 7:55 पर इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। कारण है कि थोड़ा सा हमें अपना नाम बदलने, नाम सेट करने, अपनी पोजीशन सेट करने, समझने बैठने में लग जाता है। तो वो 5 मिनट हम अगर पहले लगा लेंगे तो हमारा जो निश्चित समय है, कारण है कि हमारे पास 90 मिनट है। इस 90 मिनट में हम जितना ज्यादा अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग कर पाएंगे, हम सभी का फायदा है ना। ये 90 मिनट वापस नहीं आते क्योंकि ये चले जाते हैं, लेकिन इस 90 मिनट में हम कितना सुंदर तरीके से एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे से ज्ञान सकते हैं, एक दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। और बेसिक ग्राउंड रूल एक और है कि आप सभी अपना माइक म्यूट पर रखेंगे। सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। कारण क्या है कि अगर हम लोग बीच में बातें करेंगे और शोर आएगा तो हमें व्यवधान होगा, है ना, डिस्टरबेंस होगा। यदि बात समझिए, अगर आप पढ़ा रहे हैं और बाहर कोई बहुत जोर जोर से आवाजें होती हैं तो आपका
ध्यान भटकता है, बच्चों का ध्यान भटकता है। ऐसे ही इस ऑनलाइन क्लास के अंदर भी होता है कि अगर हम बहुत ही शांत तरीके से बैठ के बातें सुनेंगे और अपनी बातें रखेंगे तो कम समय में हम अच्छी बातें कर पाएंगे, कम समय में ज्यादा बातें कर पाएंगे और ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, गुण कौशल को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर यात्रा होने वाली है, ये हम आपको आज वादा करते हैं आपके सामने। और आप बस हाथ से हाथ पकड़ के चलते रहिए। जो भी यहाँ पर कार्य दिए जा रहे हैं, जो भी यहाँ पर बातें हो रही हैं, जिस भी तरीके का प्रोसेस है वो फॉलो करना है। कारण है कि ये प्रोसेस पहले से ही इफेक्टिवली टेस्टेड एंड ट्राइड है। अगर हम इसके साथ चलते हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य आते हैं सकारात्मक रूप से। तो अभी और अब जब भी वेबिनार होती हैं उसके बाद नियत कार्य प्रतिदिन आपको मिलते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले से आप करते आ रहे हैं, वीडियोस देखने को मिले या कुछ ना कुछ कार्य हमारे ओर से आया है और आपने उसमें भागीदारी निभाई है, तो उसको करने से वो अभ्यास है जिसको हम गृह कार्य बोलते हैं। जैसे बच्चों को हम गृह कार्य देते हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद हम बच्चों को अभ्यास के लिए देते हैं, प्रश्न लगाने के लिए, है ना। मैथ्स वाले टीचर मैथ्स के लिए देते हैं, हिंदी वाले हिंदी में देते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भी टॉपिक, जो भी बातें हम करने वाले हैं वो उससे संबंधित आपको होमवर्क, नियत कार्य, गृह कार्य प्रतिदिन मिलेंगे। और वो बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेने वाले हैं, मात्र 5 मिनट या 10 मिनट लेंगे आपके दिन का। लेकिन आपके जीवन को बदलने के लिए 5 से 10 मिनट अगर आप निकालने के लिए तैयार हैं तो हम यहाँ आपके साथ वादा करते हैं कि आपका इस सत्र, इन 12 वेबिनार के बाद आपका जीवन निश्चित बदलने वाला है। आपके सोचने का नजरिया बदलने वाला है, आपको जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलने वाला है, आपको जीवन जीने का तरीका बदलने वाला है, आपको अपने लक्ष्य कैसे निर्धारित करने, लक्ष्य कैसे प्राप्त करने, वो तरीका आपका बदलने वाला है। और ये तरीका बिल्कुल सकारात्मक होने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। तो बहुत ही एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। आप कहेंगे 5-10 मिनट में क्या होने वाला है। हम प्रत्येक वर्ष में 15 से 20 नई पुस्तकें पढ़ पाते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं पर्सनली। और मजे की बात हम बताएं क्या है, हम प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट देते हैं पुस्तक पढ़ने के लिए। हम प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट देते हैं। उस 10 मिनट के अंदर 4 पृष्ठ आराम से पूर्ण हो जाते हैं, हमारे 4 पेज पूरे हो जाते हैं। तो 4 पेज पूरा होने का मतलब 120 पेज पर मंथ। अगर 100 पेज की कोई बुक हम पढ़ते हैं तो 12 से 12 बुक तो हम नॉर्मली पढ़ पाते हैं साल में। और अगर हम और अच्छे तरीके से उसको मैनेज करते हैं तो 15 से 20 पुस्तकें, नई पुस्तकें पढ़ पाते हैं प्रत्येक वर्ष। और आप अगर बात समझें, बिल गेट्स की बात करें, मार्क जकरबर्ग की, या जितने भी महान लोग हुए हैं, वो हर साल 10 से 15 से 20 नई पुस्तकें पढ़ते हैं। नई पुस्तकें पढ़ने से फायदा क्या होता है कि हमें नया ज्ञान मिलता है, हमें नए तरीके मिलते हैं अपनी सोच बदलने के। तो ये एक सुंदर मौका हमारे सामने आया है, ये JSS के माध्यम से, इन वेबिनार्स के माध्यम से। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड ये वेबिनार्स होते हैं। समय का पूरा ध्यान होता है इसके अंदर कंटेंट आपके साथ होता है और एक एक प्रोसेस पूरा डिजाइंड है। तो आज आप सभी हमसे वादा कीजिए कि ये जो प्रोसेस आपके साथ होने वाला है अगले 12 हफ्ते में, इसके प्रत्येक दिन में जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी बिल्कुल वैसा का वैसा ही कीजिए। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई मशीन आपको मिली और उसको प्रयोग करने का एक मैनुअल आता है आपके सामने, है ना, कि कौन सा बटन क्या काम करेगा और किस तरीके से उसको प्रयोग करना है। और आप कुछ दिन में वो सीख जाते हैं। जैसे आपका मोबाइल आया, उसको प्रयोग करना सीख जाते हैं, उसके अंदर एप्लीकेशंस आते हैं, आप सीख जाते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ जो गाइडलाइंस आपके सामने दी जा रही है उनको अक्षरशः आप पालन करेंगे, एक एक शब्द के साथ आप चलेंगे और एक एक प्रोसेस के साथ चलेंगे, तो गारंटी है कि आप सफलता निश्चित है। तो हम इतनी ही बातों के साथ आगे शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आत्मविश्वास से स्व विकास। तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हमारे पास कुछ मिनट्स हैं जिसमें हम लोग इस टॉपिक के विषय में बातें करेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे आप क्या समझ पाए हैं पिछले सप्ताह में, जो भी आपको नियत कार्य मिले उससे संबंधित आपकी क्या सोच और समझ रही है। और जब ये डिस्कशन हो जाएगा तो हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट क्या होता है, स्वॉट से क्या समझते हैं हम लोग, उसको कैसे, उस टूल को कैसे प्रयोग करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों शुरू करते हैं आगे। और सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अब हम सभी को ध्यान में रखने योग्य है। हमारे जीवन में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य
एक चाबी है। अगर स्वस्थ मन है, अगर स्वस्थ शरीर है, तो हम ऊर्जावान महसूस करते हैं और अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण कर पाते हैं और जीवन का आनंद भी ले पाते हैं। तो इसमें भी दो भाग होते हैं हमारे शरीर में। एक होता है शरीर, शारीरिक रूप से जो हम देख पाते हैं, एक होता है मानसिक स्वास्थ्य। तो हमें शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का प्रतिदिन ध्यान रखना है। तो 5 से 10 मिनट अगर प्रतिदिन आप निकालते हैं, किसी भी समय जो भी आपको उचित लगे, सुबह या शाम जैसा भी लगे, तो हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर पूर्ण ध्यान देना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने बहुत बार सुना है कि योगा प्राणायाम हम करते हैं, है ना, जिम जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो उस तरीके से कार्य करते हुए हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं और मजबूत रख सकते हैं। उसके साथ साथ हम छोटी सी आपको एक 2 मिनट की एक एक्सरसाइज बताएंगे जो आप अपने साथ भी कर सकते हैं, जो आप अपने बच्चों के साथ करेंगे। उसका फायदा क्या है, उसका लाभ क्या है। हम अगर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमें, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, या हम जो याद रखना चाहते हैं वो याद नहीं रख पाते, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, उसको करने के लिए बहुत सुंदर सी छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन करनी हमें प्रतिदिन है। 2 मिनट लगेंगे प्रतिदिन, हमें वो करनी है एक्सरसाइज, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसका फायदा होगा। तो हमें क्या करना है एक्सरसाइज को करने के लिए, सबसे पहले हम प्रणाम मुद्रा में आ जाते हैं। सभी लोग प्रणाम मुद्रा में आइए हमारे साथ। आप इसको दोहराइए जो हम कर रहे हैं, उसके बाद आप प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। जी, प्रणाम मुद्रा में आने के बाद इसको सामने लाएंगे, बिल्कुल सीधा। जी पूजा जी, जी रेडमी नाम से भी एक डिवाइस है, नाम बदल लीजिए। जी, अब इन दोनों को आपस में क्लैप कीजिए और ज्वाइन कीजिए, और इसको अपनी तरफ ऐसे खींच कर लाइए। कॉलर बोन होती है यहाँ पर, ये इसके साथ हमें टच करके रखना है पूरी बॉडी के साथ, और गर्दन सीधी रखनी है। जी, इस तरीके से कीजिए। सभी कीजिए। जी रंजीता जी, अमित जी, अंकिता सोनी जी, आप अपना कैमरा एडजस्ट कीजिए। रिया जी, बहुत बढ़िया। हर्षा जी, जी शिवानी जी, ऐसे नहीं, बहुत बढ़िया, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करने से, इसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ऐसे क्लैप करिए सामने, जब एक दूसरे के सामने हाथ आएंगे फिर इनको ज्वाइंट करना है हमें, और अपनी तरफ खींचकर ऐसे लाना है। ठीक है, और इसको रोक कर रखना है, और धीरे धीरे नाक से सांस लेनी है। धीरे धीरे सांस को लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। ध्यान बनाना है हमें, ध्यान। जी हर्षा जी, आप कीजिए। हर्षा जी, जी सानू जी, अभ्यास सभी कीजिए। जी ज्योति जी, प्रीति सोनी जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या, फिर से बता देते हैं। इस तरह कीजिए। देखिए, यहाँ जो बताया जा रहा है ना, उसको बहुत ही अनुशासन के साथ आप अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, तो आप सब यहाँ नजर में है सबकी, और सबकी वीडियोस ऑन इसीलिए हैं। ठीक है ना, अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें वो फॉलो भी करना पड़ेगा। और अगर कोई ये कहता है ना कि मेरे इस क्लास के बच्चे मेरी बातें नहीं सुनते, मेरे क्लास के बच्चे ना मेरे को सीरियसली नहीं लेते, तो आप आईने के सामने खड़े होके ना अपना व्यवहार देखिएगा, आपको अपने उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि क्यों बच्चे आपको सीरियसली नहीं लेते, क्यों बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आप भी तो अपने गुरु की बातें नहीं सुन रहे हो ना। जब आप ही नहीं सुन रहे हो तो कोई आपकी भी नहीं सुनेगा। ठीक है ना, ये बड़ा सीधा सा सिद्धांत है इस दुनिया का, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है ना। तो अगर हम अनुशासन में रहना सीख जाते हैं तो हमारे बच्चे भी अनुशासन में रहेंगे। हमें ही देखकर, हम ही रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के, चाहे हम माता पिता हैं तो भी हम
हम रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के, चाहे हम शिक्षक हैं तो ही हम रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम करते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे उसकी कॉपी करते हैं। तो जब भी आप चाहते हैं बच्चों में बदलाव, तो लाना पड़ेगा हमें अपने अंदर बदलाव। अपनी भाषा में बदलाव लाना होगा, अपने बात करने के तरीके में बदलाव लाना होगा, अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। ठीक है, तो जब हम ये सब करेंगे तो देखिएगा बच्चों में बदलाव आएगा। ठीक है, ये हमने एक एक्सरसाइज की है। दूसरी एक्सरसाइज करना है कि हम अपनी 5 उंगलियों को एक दूसरे से मिलाएंगे सॉरी सर, आप और इस पीपीटी तरीके से, स्टॉप कर दीजिएगा। पीपीटी एक मिनट रुकिए, स्टॉप पीपीटी कर दीजिए। अभी ठीक है। नहीं, अभी पूरा नहीं इस हटा तरीके है। से जी, जी इस तरीके से हम रखेंगे हाथ। ठीक है, ये रखने के बाद एक ऐसे उंगलियों को हम एक दूसरे के चारों तरफ चलाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऐसे थंब को। ठीक है, इस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी है। इसका फायदा क्या है, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कि हमारे ब्रेन के अंदर 5 लोब्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं अंदर। अभी समय कम है तो हम अगली कक्षा में इस विषय में बातें करेंगे। तो हर जो उंगली है, फिंगर है, उस ब्रेन के पार्ट के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, और उसकी एक्सरसाइज करती है। कुछ लोगों को आपने देखा है कि वो कई बार चल नहीं पाते, टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, कई बार फोकस नहीं कर पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ब्रेन लोब्स की वजह से होती हैं। तो उनका सीधा सीधा असर आता है इन एक्सरसाइज से। अगर हम बच्चों के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो उनका ध्यान बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, और उनको याद रखने में आसानी होगी। चलिए, तो अभी समय के अनुसार चलते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको बताई है, ये इस तरीके से एक्सरसाइज आपको करनी है, फर्स्ट। दूसरा, ये आप इस तरीके से करेंगे, और ये अभ्यास हमें दिन प्रतिदिन करना है और बच्चों के साथ करना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात करते हैं हम आसन। आसन क्या होता है और आसन की आवश्यकता क्या है? आसन, हम जिस भी जगह पर बैठते हैं वहां पर एक आसन, हमारा अपना एक होना आसन आवश्यक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात। दूसरी बात, वो जगह कैसी है, वो स्थान कैसा हो। वो स्थान होना चाहिए एक ऐसी जगह पर जहां डिस्टरबेंस ना हो। वो स्थान होना चाहिए, स्वच्छ, वहां पर कोई बदबूदार स्थान ना हो, वहां पर कुछ ऐसी स्मेल ना हो। वो स्थान होना चाहिए हवादार, वो स्थान होना चाहिए और रोशनी अच्छे तरीके से है। तो आसन, पहली बात, ऐसे स्थान पर बनाना है। घर में कोई भी एक ऐसा कोना, ऐसा कोई भी कमरा आप देख लीजिए, पहली बात। दूसरा, उस आसन का नाम होना आवश्यक है। उस आसन का आप नाम रखिए। ठीक है, नाम रखने से क्या तात्पर्य होता है? जब हम बात करते हैं नाम की, जैसे मैं अमित जी का नाम बुलाता हूं अभी, ठीक है, अमित जी सुनेंगे, अमित जैन जी, लेकिन हो सकता है अमित जैन जी 2 हो यहाँ पर, लेकिन मैं जैसे ही बोलूंगा अमित जैन जी सम्मति किट से, है ना, सन्मति किट से, तो एकदम से उनको रियलाइज होगा मेरा ही नाम है ना। मैं अभिनंदन जैन जी को बुलाता हूँ, अभिनंदन जी एक बार सुनेंगे, है ना। तो क्या होता है कि जब हमारा नाम पुकारा जाता है तो हम रेस्पॉन्ड करते हैं, हमें लगता है हमारे बारे में बात हो रही है, हमसे बात कर रही है। तो ऐसे ही अगर हम अपने आसन का नाम रखेंगे तो हम उससे ही बातें कर रहे होंगे, पहली बात। दूसरा, उससे कांटेक्ट, कनेक्ट बनेगा, हमारा प्रिय संबंध बनेगा। और उसके बाद हम, क्या होता है कि जब आसन, एक स्थान निश्चित करना क्यों आवश्यक है? अगर हम जाते हैं रसोई के अंदर तो हमें भूख लगने लगती है या हमें खुशबू आने लगती है, खाने की चीज है। अगर हम अपनी कक्षा में बैठते हैं तो हमें पढ़ाई का मन करता है ना। अगर हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ सिर्फ फ्रेंड्स हैं, गपशप हो रही है, तो हमारी ना गपशप करने का मन करता है। तो एक स्थान का बहुत महत्व है। तो अगर हमने एक स्थान निश्चित किया और स्थान निश्चित करने के बाद उसी स्थान पर प्रतिदिन बैठते हैं, तो क्या होगा कि हमारा मन करेगा, बच्चों का मन करेगा कि भाई यहाँ पर बैठे हैं, पढ़ना है, मन एकाग्र होगा, पहली बात। और दूसरा, एक और
सिद्धांत है कि जहां हम नित्य प्रतिदिन बैठते हैं वहां पर हमारी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। जैसे कुर्सी का महत्व इसीलिए कहा गया कि कुर्सी छोड़ते नहीं है बहुत सारे लोग, अपनी कुर्सी किसी और को नहीं देते, कहते नहीं कि इस पे आप नहीं बैठ सकते, मेरी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वहां मेरी ऊर्जा है, वो डिस्टर्ब ना हो। वो पॉजिटिव एनर्जी जो मैंने क्रिएट की है अपने अपने सोच से, अपने अपने विचारों से, है ना, जो मैं प्रतिदिन आदत काम करता हूँ, आदतें बनाता हूँ, वो उसमें ऊर्जा संग्रहित रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो क्या होता है कि इसीलिए आसन का स्थान निश्चित करना, आसन का नाम होना और उसी जगह पर बैठकर पढ़ना है, कार्य करना। आप इस चीज को बड़े आराम से इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे सुंदर तरीके से समझ सकते हैं। आप अपने विद्यालय में आते हैं और आपकी अगर कोई आपका स्थान है, कुर्सी है, आप उसमें आके बैठते हैं ना, तो आपको सिर्फ विद्यालय से संबंधित विचार आने लग जाते हैं। ऐसा अमित जी भी, अभिनंदन जी, सभी लोग समझ पा रहे होंगे मेरे जो कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब हम अपनी जिस जगह पर ऊर्जा के साथ बैठते हैं वो हमें कनेक्ट करती है। उसके बाद हम अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए घर पर भी कोई स्थान हमने बनाया हुआ है, मान लीजिए हम पढ़ाई करते हैं और हम वहाँ बैठकर पढ़ते हैं डेली, दिन प्रतिदिन, तो हमारा ना फोकस एकदम से बन जाता है, बैठे और पढ़ाई करना शुरू। लेकिन हम किसी और जगह बैठ जाए, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ना किसी और बिस्तर पे नींद नहीं आती, है ना, अपने भी बिस्तर पे जिस ओर लेटते हैं, लेफ्ट या राइट, उसी तरफ नींद आती है। कारण क्या है, अभ्यास। उसी जगह पर हमारी बॉडी को अभ्यास हो गया होता है कि हमें यहाँ बैठकर या लेटकर अच्छे से नींद आएगी, यहाँ बैठकर अच्छे से पढ़ाई होगी। तो ये एक महत्व है आसन का, स्थान का। तो इसीलिए हमें ना अपनी आदतों को इस तरह बनाना है कि हमारी जो भी आदतें हैं वो दिन प्रतिदिन की, जैसे आसन से संबंधित है, बैठने से संबंधित है, या पढ़ाई से संबंधित है, या हम योगा अभ्यास जो भी करते हैं, वो इतने अच्छे तरीके से हो पाता है फिर, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ पूरी तरीके से लग जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अगर किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात की सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की चाबी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना हम निकाल सकते हैं प्रतिदिन करना है। दूसरा, हमें आसन बनाना है, आसन का नाम रखना है, और ये नित्य नियत कार्य में भी आपको मिलने वाले हैं आसन का नाम, आसन का स्थान बनाना। तो वो अभ्यास करते करते हम सीख जाएंगे। और अभ्यास की बात करें अगर हम, तो हम आगे आने वाले वेबिनार्स में सीखने वाले हैं कि 21 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आदत बनाने के लिए। किसी भी आदत को बदलने के लिए 21 दिन तक अगर हम अभ्यास करते रहें तो उसके बाद वो जीवन पर्यंत बन जाती है। कारण क्या है, अगर आप सुबह उठकर ब्रश करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रेन को नहीं बताते कि ब्रश कैसे करना है, कॉलगेट को कैसे निकालना है, या जो भी आप टूथपेस्ट लेते हैं, क्लोजअप जो भी लेते हैं, उसको कैसे निकालना है, किस तरह आपको ब्रश करना है, इमीडिएटली आप उस प्रोसेस को करते हैं ऑटोमेटिकली। साइकिल चलाना जो लोग जानते हैं, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना जो लोग जानते हैं, शुरू के दिन याद करिए ब्रेक, क्लच, पैडल सब देखते थे, लेकिन आज कोई भी नहीं देखता, सबका अभ्यास हो चुका है हाथों को, पैरों को। तो ऐसे ही हमारी मसल मेमोरी हो जाती है, हमें अभ्यास हो जाता है। तो जो भी आदत हमें बनानी है उसका अभ्यास हम करेंगे। तो क्या हो रहा है, जैसे आप बात करें अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो आपको ना रास्ता देखने की जरूरत नहीं, आप सीधा पहुंच जाते हो, वो जीपीएस फिट हो गया दिमाग के अंदर। ठीक है ना, ऐसे ही आदतों का सिद्धांत हम सीखेंगे अगली वेबिनार्स में आने वाले समय में। जब भी है हम आने वाले समय में अनुशासन कैसे बनाना है, महत्व हम कैसे अनुरत करने वाले, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारा जीवन बदलता जाएगा। तो अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, आज का टॉपिक है आत्मविश्वास। ये होता क्या है आत्मविश्वास? हम सुनते बहुत हैं कि आप में आत्मविश्वास बहुत है, या कोई सुनता है आप में आत्मविश्वास की कमी है, या खुद बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे में आत्मविश्वास की कमी है। सेल्फ बिलीफ यानी कि क्या है ये आत्मविश्वास? आत्म प्लस विश्वास, ये ऐसे शब्द बना है संस्कृत से, आत्म प्लस विश्वास प्लस हिंदी में इसको अगर हम रूपांतरित करें तो आत्म होता है मैं स्वयं, और विश्वास होता है अपने ऊपर हमारा भरोसा, यानी कि हम अपने में कितना विश्वास करते हैं, स्वयं, खुद में, खुद की काबिलियत में, खुद के गुणों में, है ना, वो होता है आत्मविश्वास। अब हम आगे बात करें कि आत्मविश्वास से संबंधित बातें करेंगे हम, या समझेंगे कि आत्मविश्वास कैसे होता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हम उसकी पहचान कैसे करें, हम आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कुछ मिनटों में। लेकिन उससे पहले एक आपको कहानी हम सुनाना चाहेंगे।
हम कहानी सुनाना चाहेंगे एक ऐसी महिला की, शायद आपने नाम सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा की कहानी हम ये सुनाना चाहेंगे। कारण है कि आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जाता है और आत्मविश्वास की पराकाष्ठा क्या होती है, वो यहाँ हम सीख सकते हैं। तो अरुणिमा सिन्हा नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी और उनका नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ। तो अपने घर से, कानपुर से दिल्ली जा रहे थे वो, तो रास्ते में क्या होता है कि उन्होंने गोल्ड की चेन पहनी होती है, तो चेन स्नैचिंग होती है ट्रेन के अंदर। लेकिन क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं और उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, वो लड़ना जानती हैं, तो उन्होंने उन गुंडा तत्वों का विरोध किया और उन्होंने उनसे कोशिश की कि वो चैन ना छीन पाए। इस हाथापाई में बहुत सारे लोग थे, वो 3-4, उन्होंने उनसे चैन छीनी और उस छीना झपटी में वो ट्रेन से नीचे गिर जाती हैं। और ट्रेन से नीचे गिरने के बाद पटरी के बीच में गिरती हैं, दूसरी पटरी से उनका पैर कट जाता है। उनका पैर कटने के बाद वो वहां पड़ी रहती हैं, लहूलुहान रहती हैं। रात का समय होता है, कोई आ नहीं पाता, कोई मदद नहीं मिलती और उनको बहुत दर्द होता है। लेकिन उन्होंने कहा, मन में सोचा कि अगर मैं बच गई हूँ अभी भी, तो कुछ होने वाला है मेरे जीवन में बड़ा, तो ऐसे मैं हार नहीं मानूंगी। और उन्होंने पूरी रात उस दर्द के साथ निकाला। सुबह लोग निकले वहां से, उन्होंने देखा और उन्हें अस्पताल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर्स ने जो भी उनका इलाज कर सकते थे, पैर जितना था उसको काट के अलग किया, जो स्टिचिंग कर सकते थे, और उनको बड़े हॉस्पिटल में रवाना कर दिया गया। उनको दिल्ली एम्स भेज दिया गया। वहां पर उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ, लेकिन एक पैर वो गंवा चुकी थी। अब ये तो क्लियर हो गया था कि वो जीवन पर्यंत वॉलीबॉल नहीं खेल पाएंगी और वो कभी भी नेशनल टीम में नहीं खेल पाएंगी। अब उनके मन में विचार आया कि अब जीवन में करना क्या है। उनकी उसी समय उनके मन में विचार आया कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है। सोच सकते हैं, ऐसे 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 समय में लोग चलना उठने बैठने की भी नहीं सोच सकते, और उस समय उनके मन में विचार आया कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है। उनको जब मन में विचार आया, जब वो ठीक हुई, तो सबसे पहले वो जो बछेंद्री पाल हैं, पहली महिला भारत की जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, उनसे मुलाकात करने गई और उनको बताती हैं कि मेरे मन में ये विचार है, मैं चाहती हूँ कि मैं एवरेस्ट फतेह करूं। तो बछेंद्री पाल ने कहा, अरुणिमा, तुम एवरेस्ट फतेह करो मत करो, लेकिन आज तुमने एवरेस्ट फतेह कर लिया क्योंकि ऐसे समय में तुमने ये सोच बनाई है, ये विचार बनाया है और ये इच्छा मेरे सामने प्रकट की है, तो तुमने एवरेस्ट फतेह आज ही कर लिया है। घर जाओ, आराम करो, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे करना ही करना है, ये सिर्फ मैंने कहने के लिए नहीं कहा है, ये मुझे करना है। उनकी जिद देखते हुए बछेंद्री पाल ने कहा, ठीक है, आप 2 महीने आराम करो, उसके बाद हमारे बेस कैंप में हम चलेंगे, तैयारी होगी और आप आ जाइएगा हमारे साथ, ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद उन्होंने 2 महीने बाद जब बेस कैंप पहुंचे और तैयारी शुरू की, जो दूरी बाकी लोग, उनके टीम मेंबर्स 2-3 घंटे में पूरी कर लेते थे, वो 7 से 8 घंटे में पूरी करती थी। लेकिन वो उस पॉइंट पर पहुंचती जरूर थी जो निश्चित किया गया था आज के दिन के लिए। धीरे धीरे करके वो उनके साथ मिलने लगी, धीरे धीरे करके उनके साथ चलने लगी, धीरे धीरे करके उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। और वो दिन आ गया जब उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया जिस ग्रुप के साथ वो एवरेस्ट फतेह करने जाने वाली थी। दिन शुरू हुआ, पहला दिन हुआ, और उसके बाद जब वो शुरू करने लगे तो उनके साथ जो शेरपा थे, उन्होंने पूछा कि मैडम, आप जरूर पक्का करने वाली हो ये पूरा? तो आप थोड़ी दूर चलिए, बेस कैंप की एक लेवल आता है, वहां तक आप आ जाएंगे तो भी आपने जरूर, हम मानेंगे कि आपने फतह कर लिया। बोले, नहीं, मुझे पहुंचना चोटी पर है, मैं जिंदा बचूं ना बचूं उसका मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे चोटी पर पहुंचना है, तिरंगा लहराना है। और शेरपा, एक चीज ध्यान रखना, उस समय मेरा फोटो और वीडियो जरूर बनाना, ताकि दुनिया के लोग देख पाए, समझ पाए कि मैंने क्या किया है ना, चाहे मैं जिंदा बचूं ना बचूं। उसके बाद वो तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते रहते हैं। मौसम खराब होता है, सब लोग वापस जाने की तैयारी करते हैं। इन्होंने कहा, नहीं, मुझे जाना नहीं है, मेरे को रुकना है। इन्होंने वहां रुके और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू। इनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, वापस मतलब जब चढ़ने वाले थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर इनका खत्म हो गया। फिर शेरपा ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर इनको दिया और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, ये पहुंचते रहे धीरे धीरे और चोटी पर पहुंच गए। जब इस चोटी पर पहुंचे तो इन्होंने वीडियो और फोटोज डाले और उन्होंने बताया कि हाँ, मैं इस दिन के लिए जिंदा थी और मैंने आज वो कर लिया है। जब ये वापस आने लगे तो इनका ऑक्सीजन सिलेंडर फिर से खत्म हुआ, और इनके पास, शेरपा के पास भी सिलेंडर नहीं बचा हुआ था। तो
अब क्या हुआ, इन्होंने कहा अब दम तोड़ने वाले हैं, लेकिन इन्होंने कहा लेकिन अगर मैं आज भी जिंदा हूं तो कुछ करने के लिए जिंदा हूं। उसके बाद एक ब्रिटेन का पर्वतारोही था, वो नहीं आगे जा पा रहा था किसी कारण, तो अपना सिलेंडर छोड़ के चला गया था। इन्होंने वो सिलेंडर लगाया और किसी तरह नीचे आए। तो आज भी ये मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बहुत जगह पर जाते हैं, और इन्होंने एक एकेडमी खोली है जिसके अंदर जितने भी विकलांग बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए जो भी इनको राशि प्राप्त होती है कहीं से भी सम्मान के रूप में या किसी भी तरीके से, उस राशि को ही उस जगह लगाते हैं बच्चों के लिए। तो अगर हम बात करें आत्मविश्वास की, अगर हम बात करें आत्मबल की, अगर हम बात करें क्या होता है आत्मविश्वास, तो इस छोटी सी कहानी से हम सीख सकते हैं। अगर एक इंसान एक पैर कटने के बाद भी उस सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ लग सकता है और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करके पूरे दुनिया को, पूरे संसार को एक एग्जाम्पल, उदाहरण दे सकता है, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं, हमारे अंदर सारी क्वालिटी, सारे गुण हैं, हमारे अंदर सारे के सारे जितने भी अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में हैं वो हमें मिल रही हैं, हमें वो पूर्ण करना है। तो आत्मविश्वास कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, आगे बात करते हैं। जी, ये कहानी के माध्यम से हम समझ पाएं कि अरुणिमा सिन्हा ने जो कर दिखाया, अगर हम भी चाह लें, हम भी ठान लें, तो हम भी कर सकते हैं अपने जीवन में प्राप्ति। अब अगला प्रश्न है, सबसे पहले हमें क्या अभ्यास करना है? हमें अभ्यास करना है, खुद से पूछना है, क्या मैं आत्मविश्वास से भरा हूं या भरी हूं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये समझना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप से प्रश्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, भरी हूं। तो ये एक अभ्यास करेंगे अभी हम, और अपने आप से आप पूछिए, क्या मैं आत्मविश्वास से भरा हूं? अपने मन में प्रश्न कीजिए, और क्या विचार आपको आ रहे हैं सवाल पूछने के बाद? जी, अभी हम डिस्कस करेंगे जब आउटपुट में, तो आप बताइएगा अवश्य कि उस समय आपके मन में क्या विचार आए थे। अगर ये प्रश्न आपने अपने आप से किया कि मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, भरी हूं, तो क्या विचार आए थे? सबसे पहले हमें ये बोलना है कि क्या मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, भरी हूं। ठीक है, आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? आवश्यकता क्या है इस आत्मविश्वास की? क्यों जरूरी है? क्यों चाहिए आत्मविश्वास? है ना, ऐसे भी तो हम जी रहे हैं ना, ऐसे भी तो हमारे सारे काम हो ही रहे हैं ना। क्या होता है, क्या होता है जब हम आत्मविश्वास से बढ़ जाते हैं? क्या होता है जब हम आत्मविश्वास को प्राप्त कर लेते हैं? आत्मविश्वास, सबसे पहले हमने बात की कि आत्मविश्वास होता क्या है। आत्मविश्वास होता है मेरा अपने ऊपर विश्वास, बिलीफ, है ना। मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या काबिलियत है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, वो जब मैं समझ लेती हूँ कि हाँ ये मेरे अंदर गुण है, अच्छाई है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए किसी भी महान व्यक्ति का, उसने अपने अंदर एक गुण को पहचाना और उसने उसके ऊपर कार्य किया और वो उसमें सफल हुआ। अभी लेटेस्ट हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी सफलता प्राप्त करके आ रहे हैं खिलाड़ी, उन्होंने विश्वास, अपने अंदर एक आत्मविश्वास को जगाया, अपनी अपनी काबिलियत पर विश्वास किया और गोल्ड मेडल और सिल्वर और ब्रॉन्ज लेकर आ रहे हैं, है ना। एक खिलाड़ी ऐसा भी रहा उसमें जिसको अंतिम समय तक नहीं पता था कि मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपने अंदर विश्वास दिखाया कि हाँ मैं जाऊंगा अवश्य। उनका वीजा लगा और वो गोल्ड मेडल जीत कर आए, है ना। पढ़िएगा उनके बारे में अवश्य कि कौन है वो खिलाड़ी जिनको अंतिम समय में अभी कॉमनवेल्थ में मौका मिला और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ के आइएगा और अपने ग्रुप पर जरूर साझा कीजिएगा। आत्मविश्वास ये एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती, है ना। इसको सॉफ्ट स्किल्स की अगर बात करें, सॉफ्ट वो होता है, जैसे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वो होता है जो हम उसे टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर की बात करें तो वो होता है जो हम टच कर सकते हैं। ऐसे हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, है ना, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हम बोले ईमानदारी, ये गुण है, हम महसूस कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते, है ना। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे अंदर एकाग्रता है, ऐसे ही हम बात करते हैं आत्मविश्वास, ये भी एक गुण है, ये भी एक क्वालिटी है। और अगर आप बात करें कि आत्मविश्वास मेरे अंदर है या नहीं है, उसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे दिन प्रतिदिन में कि आप ये समझ पाएंगे हाँ मेरे अंदर आत्मविश्वास है।
क्योंकि मैंने ये लक्ष्य प्राप्त किए, क्योंकि मैंने वो आज कार्य किए, है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है। एक होता है कि कोई बोल रहा है और हमारे चारों तरफ जो हो रहा है हम उसको मान लेते हैं और उसके अनुसार चल पड़ते हैं सिर्फ। और एक होता है कि हम अपनी तरफ से कुछ अलग यूनिक करते हैं। क्रिएटिविटी की बात अगर की जाए, क्रिएटिव लोग हैं तो अगर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारे अंदर आत्मविश्वास से ही जागृत होता है। अगर मैं बात करूं कि मेरे को लिखने का शौक है, मेरे अंदर विश्वास है कि हाँ मैं अच्छा लिख सकता हूं, तो मैं लिखना शुरू कर देता हूं। अगर किसी के अंदर, किसी को शौक है गाना गाने का और उसको अपने अंदर विश्वास है, अपनी काबिलियत में विश्वास है कि मैं अच्छा गा सकता हूँ, हो सकता है वो कम अच्छा गाए लेकिन अभ्यास करते 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 वो बहुत सुंदर गाने लगता है। किशोर कुमार जी के बारे में सबने सुना होगा कि वो अच्छा नहीं गाते थे लेकिन उन्होंने अभ्यास किया और बहुत दिनों तक अभ्यास करने के बाद वो आज बेस्ट सिंगर्स की श्रेणी में आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता था लेकिन उन्होंने अभ्यास करते करते उन लक्ष्यों को प्राप्त किया कि आज उनको लोग रोल मॉडल मानते हैं। तो बात करें, जब भी हम अपनी किसी गुण, काबिलियत, अपने किसी गुण पर, अपनी किसी काबिलियत पर, है ना, विश्वास करते हैं, विश्वास करना सीख जाते हैं, भरोसा करना सीख जाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास जागृत होता है और मजबूत होता है। हम आत्मविश्वास पैदा नहीं करते, आत्मविश्वास हमारे अंदर होता है ऑलरेडी। उसको जागृत करना, उसको 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 मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। आत्मरक्षा होती है, जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। कारण क्या है? जैसे हम बात करें, किसी पक्षी को गिरने से डर नहीं लगता। कारण क्या है? कि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है ना। तो ऐसे ही जब हमें अपनी काबिलियत, अपने गुणों पर भरोसा होगा तो हमें पता है कि हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई ऐसा साधन निकाल ही लेंगे कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। उनको प्राप्त करने के लिए हम किसी ना किसी तरीके से प्रयोजन कर ही लेंगे, कोई ना कोई रास्ता बना ही लेंगे, है ना। तो ये आंतरिक भावना है, इसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित है। ये नहीं कह रहे हैं हम कि असंभव है, आत्मविश्वास के बिना भी संभावनाएं हैं लेकिन अनिश्चित है। जरूरी नहीं है कि आप सफल होंगे, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास को जागृत कर लेते हैं, आत्मविश्वास को बल देते हैं और अपनी अच्छाइयों को, अपनी अपने जितने भी गुणों को पहचान के, अपनी काबिलियतों को पहचान के कार्य करते हैं, तो निश्चित है आपकी सफलता, है ना। तो बातों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं कि ये कार्य करना मुश्किल है, ठीक है, आपने सोचा अच्छा है, मुश्किल है ये भी सोचा अच्छा है, लेकिन असंभव तो नहीं कहा आपने, ये भी एक अच्छी बात है। अगर आप ये सोचते हो ये कार्य करना मुश्किल है तो उसको आसान कैसे बनाना है, उसके ऊपर कार्य कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है ना। जब आप बोलते हो कोई कार्य असंभव है तो बस आपको बहुत छोटा सा काम करना है। जब भी आपने बोला का ये काम असंभव है तो आ हटा दीजिए, बस हो गया संभव। एक छोटा सा शब्द है, लेटर है, उसको हटा दीजिए और आ को हटा दीजिए, संभव हो जाएगा। ठीक है, इतना सही सोचना है, संभव। तो जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं अपने ऊपर विश्वास करके, तो हम सफल होते ही होते हैं। आत्मविश्वास कम या ना होने के क्या कारण होते हैं? एक शर्म आती है कई बार लोगों को किसी से बातें करने में, किसी के सामने बातें करने में, है ना, अपनी अपनी बात को कहने में, अपने मन की बात को कहने में संकोच होता है ना। आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, लघुता ग्रंथि इसको कहते हैं कि भाई देखो मैं तो कम हूँ, है ना, मैं कैसे ये बात कह सकता हूँ, मैं तो आपसे छोटा हूँ। जरूरी नहीं है कि कोई एज में छोटा है तो उसके पास अच्छा आइडिया, विचार नहीं हो सकता। आज की डेट में इनोवेशन की बात होती है तो बच्चों से भी बहुत सुंदर सुंदर आइडिया निकल कर आ रहे हैं। आज की डेट में आप देखो बहुत छोटी छोटी एज में एंटरप्रेन्योर निकल कर आ रहे हैं ना, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और नए नए आइडियाज के साथ बिजनेस करने का ढंग बदल रहे हैं, सोचने का ढंग बदल रहे हैं। तो कोई भी विचार छोटा नहीं है, एक बार विचार बता के तो देखिए। और ज्यादा मजे की बात पता है, रोचक बात क्या है कि जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, वो बहुत ही स्टूपिड आइडियाज थे जिनको सुनकर ना लोगों ने हंसा ही था। कोई कहता था मैं उड़ना चाहता हूँ, कह के कैसे उड़ सकते हो, स्टूपिड हो क्या, और आज सारी दुनिया उड़ रही है ना। कोई कहता था कि मैं लाइट देना चाहता हूँ, सब लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता ना कि मैं 100 किलोमीटर दूर बैठा हूँ और बातें कर सकते हैं, 1000 किलोमीटर दूर बैठे बातें कर सकते हैं, लोग हंसते थे, है ना। और आज सारी दुनिया उसका प्रयोग कर रही है और ये लाइव एग्जांपल आपके सामने वेबिनार चल रहा है। तो जितने भी स्टूपिड आइडियाज है ना, इन्वेंशन वहीं से निकल कर आए। तो अगर आप स्टूपिड आइडियाज लेकर आ रहे हो ना, तो आप इन्वेंटर हो, ध्यान रखिए।
जितने भी स्टूपिड आइडियाज आपके दिमाग में है वो लिख डालिए और उसके ऊपर कार्य शुरू किए, देखिए वो सुंदर सुंदर कैसे बनते जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे विचार हैं। किसी ने बोला मैं सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने वाला हूँ जिसमें हम इतने ऊंचे उड़ जाएंगे कि हमारे बादलों तक पहुंच जाएंगे। सब हंसते थे, लेकिन बुर्ज खलीफा सारी दुनिया घूमने जाती है, वो बादलों के बीच में आधा, है ना। तो बहुत कुछ है ऐसा दुनिया में जिसके लिए लोग हंसे, लेकिन उसके बाद लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपके मन में अगर आते हैं स्टूपिड विचार, आपके मन में आपको आते हैं कि ये मेरे तो विचार ही बहुत तुच्छ है, तो आपका स्वागत है। आप वो विचार रखिए सबके सामने, अपनी बातें रखिए और उसके ऊपर कार्य कीजिए और आत्मविश्वास के साथ, और लग जाइए और सफलता निश्चित है। हम खुद को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। जो किसी ने बता दिया हम यही मानते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम नहीं अच्छा नहीं बोलते, या तुम अच्छा नहीं गाते, या तुम अच्छे से बात नहीं करते, या तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हम ऐसा ही मान लेते हैं। लेकिन क्या हम अपने आप को पहचानते हैं? क्या हम अपने 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 गुणों को पहचानने का कभी प्रयास करते हैं? वो अभी हम शॉर्ट एनालिसिस में सीखेंगे। परवरिश, परवरिश में क्या होता है कि जैसा हमारे घर का माहौल होता है, आसपास का माहौल होता है, जैसा हमें बताया जाता है ना। कई बार हमें बहुत बार बोला जाता है कि हमारे बस का नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते, है ना। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो बहुत छोटे कस्बे में रहते हैं। आप देखिएगा अपने आसपास आंखें आप लगाकर अपने चारों तरफ आप देखिएगा कि अपने छोटे छोटे कस्बों से ही आईएएस आईपीएस और मेजर जनरल कर्नल निकले हुए हैं। आप देखिएगा आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आप ही के कस्बों से। बहुत सारे डीएम एसडीएम बने हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी, बहुत सारे आपके यहाँ के विधायक हैं जो मिनिस्टर्स भी बने होंगे। तो वो लोगों ने क्या सर कहा, आपका सोचा, ऑडियो म्यूट हो उन्होंने गया सोचा कि जी नीरज जी कुछ कह रहे हैं? जी, उन लोगों ने सोचा कि मुझे अपनी परिस्थिति को बदलना है और ये चारों तरफ जो माहौल है इससे निकल के आगे जाना है और अपने देश और समाज को बदलना है। और उन्होंने वो प्रण लिया और वो देखिए आत्मविश्वास की पराकाष्ठा उन्होंने दिखाई और वो बड़े बड़े अधिकारी बने। तो क्या करना होगा हमें? हमें अपनी काबिलियत को पहचानना होगा, अपने गुणों को पहचानना होगा। सबसे सुंदर बात, प्रोत्साहन का अभाव। लेकिन अब आप देखिए अपने अपने जितने भी आपके स्कूल के ऑनर्स हैं उनसे कितना सुंदर प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने एक सुंदर मंच आपको दिया है। इसका पूरा प्रयोग हमें करना है, उपयोग करना है 100%, जितना आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप पर आप अपने मन की दशाएं लिखिए, अपने अपने मन की इच्छाएं लिखिए, अपने मन के भाव लिखिए। आपके जीवन में अगर कोई चैलेंज आ रहा है वो लिखिए, और हम आपको पूर्ण यहाँ से सहयोग करेंगे और आपको पूरी तरीके से आपको यहाँ से जितना भी यहाँ से ज्ञान दे सकते हैं वो देने का प्रयास करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म का प्रयोग हमें पूरे दिन करना है, जब भी हमें मौका लगे कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, जितनी भी बातें आप कर सकते हैं इस ग्रुप पर कीजिए। ठीक है, तो प्रोत्साहन यहाँ पूर्ण रूप से मिल रहा है, हर तरीके से मिल रहा है, चाहे आपके स्कूल ऑनर से मिल रहा है, चाहे जेएसएस के माध्यम से मिल रहा है, चाहे हमारे माध्यम से, सभी के माध्यम से आपको पूर्ण प्रोत्साहन मिलने वाला है आपके गुणों को बाहर निकाल के लाने का। क्योंकि जेएसएस ने भी बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज की हैं जिसमें गाना सिखाया है ना, म्यूजिक सिखाया है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट की एक्टिविटीज कराई है, जिसमें म्यूजिक सिखाया है, जिसके अंदर आपको एंकरिंग करना सिखाया है। तो ऐसा सुंदर मौका यहाँ जेएसएस आपको देता है कि आप अपने गुणों को बाहर निकाल के लाइए। और पिछले साल पर्यूषण पर्व में आप ही के मित्रों द्वारा आप ही के क्षेत्र में इतना सुंदर कार्यक्रम किए गए कि लोग वहां के पूछते हैं कि आप कहाँ से सीख कर आए हो, है ना। तो वो फिर बताते हैं। तो क्या होता है कि अपने मन के अंदर कितनी खुशी होती है जब कोई हमारी हमारी प्रशंसा करता है। तो वो प्रशंसा के पात्र आप बन सकते हैं जेएसएस माध्यम से। इतना सुंदर आपको सीखने को मिलेगा। रोल मॉडल का अभाव, आप ऐसा रोल मॉडल चुनिए जो जिसने जीवन में कुछ सफलताएं प्राप्त की हो, है ना, जीवन को बदला हो अपने। आप ऐसे रोल मॉडल, नकली रोल मॉडल मत अपने चूज कीजिए। ये फिल्म स्टार्स को देखकर आप कभी उनको अपना रोल मॉडल मत बनाइए। वो एक्टर्स हैं, वो सिर्फ कॉपी करते हैं, जो उनको दिया जाता है उस कैरेक्टर को जीते हैं। उनका कोई अपनी अपनी पहचान नहीं है, उनका कोई अपने सिद्धांत नहीं है। आप किसी रोल मॉडल को बनाना चाहते हैं, कोई आर्मी का जवान है, कोई सिपाही है पुलिस में, है ना, कोई आसपास आपको लगता है, आप नहीं तो आप एक छोटा सा हमारा दोस्त है, मित्र सुबह आता है, स्वच्छता मित्र जो हमारे आसपास की सफाई करता है, उसे ही रोल मॉडल बना लो। वो पूरा गली साफ करता जाता है, आपने घर के बाहर की सफाई कर लो। सारे मिलकर हम अगर यही कर लें तो हमारी गली मोहल्ला देश अपने आप साफ हो जाएगा। तो रोल मॉडल कैसे बनाने हैं? रोल, अभी कोरोना काल में कितने कोरोना वायरस वॉरियर्स ने यहाँ पर हमारे लिए एग्जाम्पल्स दिए।
अपने जीवन की परवाह ना करते हुए भी उन्होंने हमें सारी सुविधाएं प्रदान की। हम घर के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन हमें सारा सामान, सारी सुविधाएं मिली, है ना। तो रोल मॉडल ऐसे चुनिए जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अच्छी चीजें सीख सकते हैं, सकारात्मक। तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक चिंतन। हम अभ्यास भी करेंगे अफर्मेशंस का, आने वाले नियत कार्य में आपको मिलेंगे कि अफर्मेशन क्या है और अफर्मेशन या सकारात्मक चिंतन हम कैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे आप बोलिए मन में कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ठीक है। आप मन में विचार कीजिए, अगर आपका मन वापस कहता है यार ये क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मैं बहुत सुंदर हूं, ऐसा तो मैंने सुना नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारी कंडीशनिंग, हमारा जो माहौल है चारों तरफ, उसने कुछ ऐसा हमारे मन में बैठा दिया है कि हम सुंदर नहीं है, उसको तोड़ना है। आप बोलिए मैं चैंपियन हूँ, अब बोल के देखिए दर्द होने लगेगा यहाँ पर ना, क्योंकि कंडीशनिंग टूटनी शुरू होगी। जो आसपास लोग बोलते हैं ना तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे तो बस का ही नहीं है, तो हम एक अपने चारों तरफ एक ऐसा वो बना लेते हैं और जिसमें हमें लगता नहीं कि हम तो ऐसे ही कर सकते हैं, हम तो इतने ही मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आप सोचना शुरू कीजिए कि, और जो भी हमें सोचना है सकारात्मक, वो अभी में सोचना है कि हम हैं, हम होने वाले, वो नहीं कि मैं जीतने वाली हूँ, नहीं मैं जीतने वाला हूँ, नहीं मैं विनर हूँ। क्योंकि हमें अपने आप को आभास देना है कि हाँ हम कर सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। और ये सच्चाई है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से आया वो ही हम बोलते हैं, वैसे ही एक्शंस करते हैं, है ना। तो मन से पहला विचार, जो आपने बीज डाल दिया मन में, वैसा ही तो पौधा निकलेगा। अगर बाहर आप जाकर नींबू का बीज डालते तो नींबू का पौधा निकलेगा, आप बाहर जाके गेहूं का दाने डालते तो गेहूं निकलते हैं, है ना। छोटी छोटी हम खेती अपने घर में भी कई बार करते रहते हैं, है ना, प्लांट्स लगाते रहते हैं, तो जो बीज आप डालते हो तो निकलेगा। तो नकारात्मकता का बीज अगर आप डाल रहे हो तो क्या निकलेगा, नकारात्मकता। लेकिन अगर आप सकारात्मकता के बीज डाल रहे हो, है ना, तो आपके मन से सकारात्मकता का पौधा निकलेगा और उसके फल भी बहुत सुंदर होंगे, स्वादिष्ट होंगे। तो क्या सोचना है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मैं विनर हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, बस इतना ही सोचना है। अभी इतना सिंपल है। अभी क्या करना है, कैसे करना है, उस पर हम आगे अभ्यास करेंगे। बस आज इतना ही सोच लीजिए। और हमारे साइंस के हिसाब से सबसे सुंदर समय क्या होता है, जब हम सोकर उठ रहे होते हैं, उठे नहीं है, हम नींद में हैं, आधी नींद में हैं, जब ऐसा अभ्यास करना है। और जब हम सोने वाले हैं, बिल्कुल सोने वाले हैं कि अब तो बिल्कुल सो गए, मतलब हमें लगे अब तो नींद आ गई है, आने वाली है, जब हमें अभ्यास करना है पॉजिटिविटी का। क्योंकि उस टाइम हमारी सबसे एनर्जी जो होती है ब्रेन की, बीटा एनर्जी बहुत एक्टिव होती है ना। तो बीटा एनर्जी एक्टिव होती है, उससे क्या होता है कि जब हम जा रहे होते हैं तो हमारा मन, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। बातें करेंगे आने वाले वेबिनार्स में, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके अभ्यास से हम कैसे प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं अपने मन की, अपने अपना अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं छोटी छोटी बातों से। लेकिन आज इतना ही करना आवश्यक है कि बस सोचना है कि मैं विजेता हूँ, आई एम ए विनर, है ना, मैं कर सकता हूँ, बस इतना ही। कुछ फर्क पड़े ना पड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें ये नहीं करना कि जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, बस अभ्यास। जैसा आज तक हमने अभ्यास किया है हम नहीं कर सकते, आज से अभ्यास करना हम कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को आप मन में सोचिएगा कि कोई काम दिया जाए या कोई बहुत अच्छी खबर आने वाली हो, तो लगे नहीं हमारे के लिए नहीं आएगी, है ना, पड़ोस वाले के लिए आएगी। ये कंडीशनिंग हो गई है, प्रोग्रामिंग हो गई है, ये आत्मविश्वास हमारा कमजोर हो गया है। मेरे लिए क्यों नहीं आएगी, क्यों मैं नहीं जीत सकता, है ना। क्योंकि कंडीशनिंग, क्योंकि चारों तरफ का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि हम तो बने ही नहीं है इस चीज के लिए। हमें क्या सोचना है कि ये मेरे लिए है। अगर कोई चीज पसंद आती है उसके बारे में सोचिए। कई बार एग्जांपल लेके देखिए कि आपका कुछ खाने का मन करा तो एकदम से वो चीज आ भी जाती है कई बार घर में। वो छोटा सा एग्जांपल है, कई कई बार होता है। तो क्या है कि ऐसी एनर्जी जब हम भेजते हैं तो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब स्वदर्शन मतलब अपने बारे में बात कीजिए, स्वॉट एनालिसिस हम करेंगे, इस बारे में अभी डिस्कस करेंगे। भूतकाल को भूल जाइए। भूतकाल में क्या होता है, ज्यादातर हमारे रिग्रेट्स होते हैं, ज्यादातर हमारे जो हम नहीं कर पाए वो होते हैं, है ना, उसको भूल जाइए, उपलब्धियों को याद रखिए। तो एक छोटा सा अभ्यास करना है हमें आज इस वेबिनार के बाद। जितने भी अचीवमेंट हमारी लाइफ में हुए हैं,
जब से हमें याद है, जब से बचपन से, चाहे हम चलना नहीं जानते थे चलना सीख गए, चाहे हम साइकिल चलाना नहीं जानते साइकिल चलाना सीख गए, चाहे हम लिखना नहीं जानते थे लिखना सीख गए, चाहे हम बोलना नहीं चाहते थे बोलना सीख गए, चाहे हम खाना नहीं खाना जानते थे खाना खाना सीख गए, चाहे हम कहीं बाहर जाने से डरते थे बाहर जाना सीख गए अपने आप अकेले, चाहे हम बाइक चलाना, साइकिल चलाना, स्कूटी चलाना, गाड़ी चलाना सीख गए, चाहे हमें इंग्लिश लिखनी नहीं आती थी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश लिखना बोलना सीख गए। इतने सारे अचीवमेंट आपकी लाइफ में मिलेंगे ना, आप अभिभूत हो जाएंगे, आप कहेंगे आह मैंने इतना कुछ किया जीवन में। फोकस क्या है? फोकस है हमने जो नहीं किया उस पर, फोकस उस पर कीजिए सबसे पहले जो हमने किया है। आत्मविश्वास बढ़ाना है, आत्मबल बढ़ाना है, तो सबसे पहले हम जो कर चुके हैं, जो हम कर सकते हैं, उस पर तो बल दीजिए, उस पर जोर दीजिए। तो आज अभ्यास करना है, और इस वेबिनार के बाद जब भी मौका लगे, समय लगे, अपने 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 जीवन से समय निकालिए रात को और लिखिए बैठकर शांत मन से, बस खुले मजे में, जैसे कोई गेम चल रहा हो। जो भी आपको लगे कि मेरे अचीवमेंट है जीवन, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्स के हो सकते हैं, फ्रेंड्स बनाने के हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, बहुत सारे अचीवमेंट है, पेज भर दीजिए, ये अभ्यास कीजिए। 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज पढ़िए, और आप जब उसको पढ़ेंगे ना, और उसको पढ़िए फिर आपको एहसास होगा, आभास होगा कि मैंने जीवन में इतना कुछ प्राप्त किया है, बस अभी थोड़ा और प्राप्त करना है, इसके लिए और अभ्यास करेंगे, है ना। तो ये जब आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ेगा ना, तो आपका, जब आप कहते हैं ना कि लॉन्च पैड तैयार हो जाता है किसी चीज को लॉन्च करने के लिए, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड बनाया जाता है, वो एक लॉन्च पैड तैयार होगा। यहाँ से आप अगली यात्रा शुरू कर पाएंगे जीवन को बदलने की यात्रा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आने वाले वेबिनार में आपको देने वाला हूँ कि आपके मित्रों ने वो उपलब्धियां प्राप्त की हैं आप ही के क्षेत्र से, ये सारी वेबिनार्स करने के बाद, जब उन्होंने वो अपने आप को पहचाना। बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बाद में कहूंगा, वो अपना क्षेत्र छोड़ के फिर अभी सिंगिंग की कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप ही के मित्र हैं, आप ही के क्षेत्र में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई करने के लिए फिर आगे निकल गए, उन्हें लगा कि मेरे को ये अचीवमेंट्स लाइफ में पाने हैं। तो इस तरीके से हम बातें करेंगे तो बहुत कुछ हमें एक दूसरे से सीखने और सिखाने को मिलेगा। नया सीखते रहिए, जिसकी शुरुआत आज आपके सामने हो गई आपके जीवन में, आप नया बहुत कुछ सीख रहे हैं, आज नई बातें सुन रहे हैं, नए तरीके से सुन रहे हैं। आपको लग रहा होगा ऐसे भी कोई बातें करता है क्या, ऐसे भी सोचते हैं लोग, हमने तो ऐसा सुना नहीं कभी, इस तरह भी बातें की जा सकती है, इस तरह भी सोचा जा सकता है। ये गुरुजी थोड़ा सा अलग सटके हुए से है ना, तो हाँ मैं हूँ थोड़ा सा ऐसा ही अजीब, तो बट मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरा भी जीवन बदला है, और हजारों, मेरे बहुत सारे हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जीवन बदला है मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, है ना। तो आपका भी ऐसे जीवन बदलेगा, और आप खुद बताने वाले हैं कुछ समय बाद कि मैंने क्या बदला अपने जीवन में। तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। बढ़ते आत्मविश्वास के साथ हम खुद में क्या महसूस करते हैं। मैं आत्मविश्वास से गौरव से भरा हूँ, ये एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी शक्ति को जानता हूँ, मैं निरंतर सीखता रहता हूँ। म्यूट कर लीजिए, मैं अपनी बातों को दूसरों के सामने अच्छे से रखने में सक्षम हूँ। ठीक है, ये छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको पीपीटी शेयर कर दिया है ग्रुप में, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए छोटा सा नियत कार्य आपको मिल रहा है, और हम ग्रुप में भी डाल देंगे। जो भी काम है जिससे हमें डर लगता है, शर्म या संकोच आती है, जिससे भी, उसको लिखना है, उसका सामना करना है। जैसे किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को स्विमिंग करने से डर लगता है, पानी से डर लगता है, किसी को किसी से बात करने से डर लगता है। ठीक है, तो अगर आपको अपने कस्बे, गांव या क्षेत्र में, आसपास में किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति से मिलने में डर लगता है, उससे जाके मुलाकात कीजिए, है ना। उसको बताइए कि हम ऐसे वेबिनार में भागीदारी निभा रहे हैं, और हमें ये बताया गया, हमें सिखाया गया है आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, और ये हम आप अपनी बात आपके साथ रख रहे, पहला। दूसरा, अगर हमारे आसपास कोई ऐसी समस्या है अपने गली मोहल्ले क्षेत्र में, वो उनके समक्ष रखिए, फिर आप देखिए आपका आत्मविश्वास किस तरीके से बढ़ता है। कोई भी हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, डीएसपी हो सकता है, एसपी हो सकते हैं, इंस्पेक्टर हो सकते हैं, कोई सरकार, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई एमपी एमएलए हो सकता है, किसी भी तरीके से। बहुत सारे लोगों ने अभ्यास किया है अभी तक, और बड़े बड़े अधिकारियों से जाके मिले हैं, अपने मन की बात रखी है उन्होंने। तो ये अभ्यास आप करने वाले आने वाले टाइम में, और अपनी उपलब्धियों को लिखना है, जो हमने अभी बात की। अब हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। क्या होता है, जैसे स्वदर्शन की बात कर रहे थे, तो स्वॉट एनालिसिस क्या है। स्वॉट अपने आप में एक एब्रीविएशन है, यानी कि ये 4 लेटर से बना है, SWOT।
S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट्स। इसमें हमें अपनी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ अपनी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई और नहीं। मेरे भाई बहन मित्र पड़ोसी रिश्तेदार उनके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति क्या है मेरी, वो लिखना है। मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं सबसे बढ़िया क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। हो सकता है कोई बहुत बढ़िया खाना बनाता है, हो सकता है कोई बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, हो सकता है कोई बहुत बढ़िया बुनाई करता है, हो सकता है कोई बहुत बढ़िया डांस करता है, हो सकता है कोई बहुत बढ़िया गाना गाता है, हो सकता है कोई बहुत बढ़िया तरीके से बातें करता है ना। कई बार देखा कोई आ जाए तो आपको महफिल जम जाती है। हो सकता है कोई बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता है, कुछ भी अपनी जो भी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ शक्ति जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो लिखिए, उसके विषय में आप सोचिए, विचार कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है अगला W वीकनेस, जो कमजोरी है अपने अंदर, हमारे अंदर, वो लिखिए। जो भी कमजोरी है, किसी से बात नहीं कर पाते, किसी के सामने खड़े होने में डर लगता है, मंच पर जाने से डर लगता है, गाना गाने से डर लगता है ना, नए मित्र बनाने से डर लगता है ना, कुछ भी अपने मन की बात घर वालों से कहने में डर लगता है, पानी से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हजारों चीजें हो सकती है आपके मन के अंदर, वो बाहर निकाल के पर्चे पर लिखिए, पेपर पर लिखिए, ठीक है। अगला आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी से मतलब होता है कि हमें जो अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है, हमारे जीवन में क्या क्या है, क्या अवसर है हमारे सामने, हमारे क्षेत्र में, कस्बे में, गांव में, शहर में, जहां भी हम रहते हैं वहां हमें क्या अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो लिखिए। और उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या साधन करने पड़ेंगे, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या हमें उसके लिए प्रयास करने होंगे, वो लिखिए सारा। और सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट्स। थ्रेट्स होता है कि हमारे लिए जो भी चुनौती, मतलब एक तरीके से एक थ्रेट को वैसे हम बोलते हैं कि जो हमारे लिए भय है ना, जिससे जो हमारे लिए आने वाले टाइम में रुकावट व्यवधान हो सकता है, वो क्या है थ्रेट्स। हो सकता है वो थ्रेट आपका अपना, मैं खुद हूँ वो थ्रेट अपने लिए, हो सकता है कि वो थ्रेट घर के अंदर कुछ हो सकता है वो थ्रेट कोई माहौल हो, कुछ भी हो सकता है वो थ्रेट, है ना। तो एक स्वॉट एनालिसिस करना है हमें, एक चार्ट पेपर लेना है, उसके 4 पार्ट करने हैं, जैसे आपके सामने नजर आ रहा है उस तरीके से इन 4 भागों में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने लिए आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज क्या है, अवसर क्या है, मौके क्या है, और आपके लिए थ्रेट्स क्या है, यानी कि आपके लिए क्या ऐसी चीजें जो आपको डरा सकती हैं या आपको डराती है पहला जो, या आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो व्यवधान हो सकते हैं, रुकावटें हो सकती हैं, वो शॉर्ट एनालिसिस आपको करना है। एक चार्ट पेपर बनाना है, उसके 4 भाग करने हैं इस तरीके से। अब उसमें क्रिएटिविटी आप अपने हिसाब से दिखा सकते हो, कितना सुंदर आप बना सकते हो, आपका अपना है, लेकिन सिंपल भी बना सकते हो 4 पार्ट में। और वो लिखकर आपको जहां बैठते हैं पढ़ते हैं वहां लगाना है, और उसको डेली देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस कमजोरियां क्या है, मेरे लिए अवसर क्या है बन रहे हैं, और उसको आप ऐड भी कर सकते हैं डेली जब चार्ट पेपर बनाएंगे। जितना आप आज लिख पा रहे हैं लिख के लगाइए, फिर और ऐड कीजिए, कुछ चीजें हटती जा रही हैं तो उसको काट दीजिए, और उसको डेली देखना है, पढ़ना है। 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट जब भी आपको मौका लगे उसके सामने बैठिए, उसको पढ़िए, है ना। लेकिन उसको पढ़ना है, क्योंकि देखते देखते कई बार चीजें ओवरसाइट हो जाती हैं, हम नॉर्मल लगने लग जाती है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे तो हमारे मन के अंदर विचार आएंगे, ठीक है। तो ये 4 चीजें हमें करनी है, SWOT शॉर्ट, ठीक है। S स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ यानी कि मेरी शक्ति क्या है, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, वीकनेस मेरी कमजोरी क्या है, मेरी कमियां क्या हैं, अपॉर्चुनिटी यानी कि मेरे अंदर क्या, मुझे क्या क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्या क्या मुझे अवसर नजर आ रहे हैं अपने जीवन में, अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के साथ, या अपने क्षेत्र में, या पूरे विश्व में, कहीं भी आपको क्या अवसर नजर आ रहे हैं जो आप कर सकते हो उनको। और आज की डेट में अवसर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं। ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब है क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है, हम कहीं भी किसी से भी कैसे भी कभी भी जुड़ सकते हैं। कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है, तो उसकी आज की डेट में बिल्कुल कमी नहीं है। हम कहीं भी बैठे हो, रूरल में कहीं भी, बिल्कुल रिमोट में, और अगर इंटरनेट है तो आप मान के चलिए आप लंदन न्यूयॉर्क में ही बैठे हो, है ना, दिल्ली में ही बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ बैठे,
तो भूल जाइए माहौल कैसा है, भूल जाइए परिस्थितियां कैसी हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को आप आइडेंटिफाई कीजिए, पहचान कीजिए और उसके साथ आप आगे बढ़िए। थ्रेट्स को पहचानिए, लिखिए। ठीक है, तो अब जब ये चारों चीजें लिखे बनाएंगे तो ये गृह कार्य है आपको मिल रहा है, ये आप चार्ट पेपर बना के लिखिए, लगाइए और फिर उसका फोटो आप ग्रुप में डालिएगा, तो हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आउटपुट सेशन हमने बात की थी कि हम ये 2 भागों में विभाजित करेंगे, इनपुट और आउटपुट। ये आउटपुट सेशन में हमने 2 वीडियोस आपके साथ शेयर की थी, वो उसमें हमने क्या सीखा, उससे हमारी क्या समझ में आया, या उसके बाद हमने और भी अभ्यास कार्य किए 2, उसमें हमने क्या सोचा, या आज हमने कुछ बातें की उससे हमारे मन में क्या विचार आए, है ना, हम क्या सोचते हैं, हमने क्या विचारधारा बनाई, हमारे सोचने का तरीका बदला है क्या, विचार बदले हैं क्या, वो हम बातें करेंगे अभी। ठीक है, और अपने मन के विचार रखने वाले। तो अभी शुरू करते हैं आप सभी के साथ, और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड समय है, तो यही हम आपसे बातें कर रहे थे। देखिए, जो आपका बहुत सुंदर समय था ना, शुरू के 10 मिनट हम लोगों ने अपने नाम बदलने और वीडियो ऑन करने में व्यर्थ किया। वो 10 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं और हम अपनी बातें कर पाते हैं। लेकिन अभी भी समय है, तो शुरू करते हैं जी। दीपा ठाकुर जी, आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी है और 1-1 मिनट ही हमें मुश्किल से मिल पाएगा जी। जी शुरू कीजिए। क्या सर? जो भी हमने पिछले सप्ताह में सीखा या अभी हमारे मन में विचार आ रहे हैं, जो भी हम आत्मविश्वास से संबंधित बात करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप बात कर सकते हैं। ये आउटपुट सेशन है, अपने मन के विचार रखने का सेशन है जी। यस, पहले तो आपको नमस्कार। आपने मुझे इतना कुछ सीखने को दिया सर। इससे आत्मविश्वास, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है। आत्मविश्वास अब हमारे अंदर आता है तो अंदर से अलग से एनर्जी आ जाती है कि हाँ ये करना है, और जब हमें कुछ हासिल हो जाता है तो बहुत खुशी भी मिलती है और उससे करने को भी मिलता है। हाँ, और ये आपने ये बताया कि उसको बनाना है चार्ट, इससे भी बहुत कुछ हमें अभ्यास करने का, रोज डेली करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो हमें और करने को मिलेगा, हमारी वीकनेस पता चलेगी जिसको हम भूल जाते हैं कभी कभी, तो वो हमें डेली दिखाई देगी कि ये हमारी वीकनेस है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करेंगे, हाँ, वो कहते अभ्यास नहीं करेंगे है, तो हाँ करत करत अभ्यास हो सुजान। हाँ, तो अभ्यास करना जरूरी है। जड़मती हो सुजान। हाँ जी। हाँ कुएं पर जब रस्सी चलती है तो उस पत्थर को भी घिस देती है। रस्सी के अंदर भी उबल है, तो हमारे अंदर भी उबल है कि हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, और उसके लिए अभ्यास जरूरी है। बढ़िया। थैंक यू सर। अभ्यास ही कुंजी है। हाँ जी अंकिता सोनी जी, धन्यवाद दीपा जी। जी अंकिता जी, अब फटाफट करिए, समय बहुत हमारे पास निश्चित है बिल्कुल, और हमें सबको अपनी बातें रखनी है। जी अंकिता जी। नमस्ते सर। नमस्कार। मैं ये बोलना चाहूंगी कि आत्मविश्वास ही सब कुछ है। आत्मविश्वास के कारण ही हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि आत्मविश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। आत्मविश्वास से ही जी हम सभी कुछ कर सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं करना, उस पे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जी। वीडियोस देखे थे आपने? नो सर, नहीं देख पाए। देखिएगा नेक्स्ट भी ग्रुप में जिन भी लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो वीडियोस देखिएगा अवश्य। सर, हमने पहली क्लास भी नहीं ली थी जी। इसलिए सर। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा आपके अंदर सबसे बड़ी काबिलियत क्या है, वो बताइए। सोचना पड़ रहा है। देखिए यही है ना, अगर अभी भगवान प्रकट हो, बोलो कि जो तो आपकी सबसे बड़ी काबिलियत है मैं उसको 100% कर दूंगा और वर्ल्ड फेमस हो जाओगे, लेकिन 10 सेकंड है आपके पास,
तो हम सोचते रह जाएंगे अपनी काबिलियत, वो 10 सेकंड निकल जाएंगे। तो तैयार रहिए, बी रेडी अभी, मतलब अपनी अपनी विश लिस्ट के साथ हमेशा तैयार रहिए, लिख कर रखिए क्या चाहिए जीवन में। ये जितने भी सफल लोग होते हैं ना, वो इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि उनके पास लिखा होता है कि मेरे को कब क्या प्राप्त करना है। एक बिजनेस ओनर के पास लिखा होता है मुझे अगले 5 साल में क्या प्राप्त करना है, पैसे कहाँ लगाने, कैसे धन प्राप्त करना है। अगर उनके सपने में आ जाए ना भगवान की 10 सेकंड है बताओ, वो ऐसे निकालेगा, पर्चा दे देगा, लो भगवान पढ़ लो फटाफट, दो फटाफट। तैयार रहना है हमें अपनी लिस्ट के साथ, है ना। इसीलिए शॉर्ट यस सर। एनालिसिस करना है, पर्चा बना के रखना है, तो कार्य करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। जी योगेंद्र सिंह पटेल जी। सुन जी पा रहे हैं योगेंद्र दीपक जी नमस्कार। जी जी नमस्ते सर। जी अभी आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने क्लासरूम में भैया बहनों को जागृत करके जो वो काम नहीं कर पा रहे हैं उसको हम करा सकते हैं, या कोई गिफ्ट उनको देने, गिफ्ट देकर या कुछ भी करके उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत करके वो काम करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे खुद के मन में ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम ये करा पाएंगे, और अपनी बात किस तरीके से हम अपने भैया बहनों के सामने रखें कि वो उस बात को स्वीकार करें और करने का प्रयास करें। तो मैंने अभी आपके द्वारा भेजे गए वीडियो तो नहीं देखे हैं, लेकिन मेरे अंदर खुद कमियां हैं। मैं सोचता बहुत अच्छा हूं, लेकिन बहुत सी बातें सामने वाले जो सामने है उसके सामने व्यक्त नहीं कर पाता। जी दीपक जी। जी जी, यही हमें अभ्यास करना है और अपनी जी कमियां अपनी अच्छाइयां सब चीजों को बाहर निकाल के लाना है, उसके ऊपर कार्य करना है। तो यही जी सभी से बस हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि जो भी ग्रुप पर शेयर किया जा रहा है वो हम उसे पढ़ें और उसका अभ्यास करें। और इतना सही जी करना है, आपके जीवन के प्रतिदिन 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं, और ये 10 से 15 मिनट बहुत बड़ा चेंज ला देंगे जीवन में। ये हम अपने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी अपने जीवन में 10 से 15 मिनट अवश्य निकालिए। और बहुत ज्यादा समय नहीं है, उससे ज्यादा समय तो हम वीडियोस और रील देखने में निकाल देते हैं दिन भर में, हमें पता भी नहीं पड़ता। जी अगर जी। कई बार हम बैठ जाए देखने तो 15-20 मिनट ऐसे निकल जाते, पता ही नहीं पड़ते, है ना। चलिए धन्यवाद जी लोकेश जी। जी स्वाति जैन जी। आप सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्ते सर। पहली जय बात जी। तो इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें पहले भी सुनी थी, की थी, और उसी के थ्रू मैं अभी तक आगे बढ़ी हूँ। और यूं जी कहिए कि इस ट्रेनिंग से एक पॉलिशिंग हो रही है फिर से, या जो धूल जमा हो गई थी बहुत सारी चीजों में, तो वो हटाकर अब फिर से आगे बढ़ रही हूँ। मैंने आपके वीडियोस भी देखे जी हैं, कुछ वीडियोस पर रेस्पॉन्ड भी किया है। एक जिसमें पिक्चर डालनी थी जी बचपन की, तो वो फिलहाल मेरे पास कलेक्शन में नहीं थी, और घटना मैंने शेयर करने की कोशिश की पर थोड़ा सा लेंदी लग रहा था तो मैं कर नहीं पाई। तो यही है कि अभी जो वीडियोस मैं देख रही हूँ आत्मविश्वास के, उसमें कहीं ना कहीं मैं ऑलरेडी कोशिश कर चुकी हूँ। इसलिए मुझे लगता है कुछ हद तक मैंने सफलता भी हासिल की है, पर भी बहुत सारी चीजें स्कैटर हैं, मतलब एक प्रॉपर वे में कंपाइल नहीं की है। तो अब आगे शायद इनसे मैं बढ़ पाऊंगी और बहुत अच्छी तरह से काम कर पाऊंगी। बिल्कुल अवश्य करेंगे, और ऑर्गेनाइज करना जरूरी है अपने आप को, अपने विचारों को। जब भी एक अच्छा लेखक होता है, क्योंकि वो अच्छा लेखक इसलिए बन पाता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट कर पाता है। हमारे विचार तो बहुत आते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो लोगों को पसंद आते हैं, मन तक पहुंच जाते हैं लोग। चलिए बहुत बहुत जरूरत चौधरी जी, और करते रहिए, जुड़े रहिए, आगे बढ़ते हैं। योगेंद्र सिंह पटेल जी। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी म्यूट हो गया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्कार।
जी व्यक्त शेयर करना चाहूँगा सभी लोगों के बीच में। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं माफ़ी मांगूंगा, थोड़ी देर से जुड़ पाया हूँ आपके साथ में, उसके लिए माफ़ी मांगूंगा आपसे। सबसे बड़ी बात यह है सर, अंदर कार्य करने का हुनर नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक हम कभी सफल नहीं हो आवाज थोड़ी सकते। कम आ रही है योगेंद्र जी, थोड़ी कम आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा सा पास कर लेंगे मोबाइल। जी सर, नेटवर्किंग हाँ जी, प्रॉब्लम अभी है। ठीक है, बोलिए। अभी ठीक है, अभी ठीक है, आप बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। आ रही आवाज, ठीक आ रही है। आप थोड़ा सा पास में कर लें, मोबाइल को पास में कर लें, आ जाएगी आवाज। ठीक है, करिए, बोलिए बोलिए। जी अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ। तो सर, मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा, जब तक व्यक्ति में जब तक कार्य करने का हुनर नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक कभी भी उस कार्य में सफल नहीं हो सकता। कभी भी जब तक कभी भी ऊंचाइयों के लिए, अगर ऊंचाइयों को लांघने की क्षमता जब तक अंतर आत्मा में नहीं जागृत होगी, तब तक वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए आत्मविश्वास एक ऐसी कड़ी होती है जहां जिसके माध्यम से हम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकते हैं। आपके उस जिस वीडियो को आपने भेजा था, हालांकि मैंने देखा था, लेकिन आपके मैसेज में टिप्पणी नहीं कर पाया हूं। उस वीडियो से एक जब मैं देख रहा था, हाँ, हालांकि एक वीडियो देखने के बाद जब देखते हैं तो अपने आप जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच बात है, जब तक किसी भी कार्य को करने की अपने अंदर क्षमता और आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए हर युवा को, हालांकि मैं बहुत युवा हूं अभी, आप बहुत सीनियर हैं, हर युवा को उस आत्मविश्वास को अपने अंदर लाना चाहिए, और यही हम आपसे सीख रहे हैं, इसलिए हम आपके आभारी हैं। जी नमस्ते सर, इतना ही मैं अपनी बात प्रकट करूंगा। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया योगेंद्र जी। बस हमें लगातार जुड़े रहना है, और जी जी जितना भी प्रोसेस है उसका पार्ट हमें कुछ भी करके नियत कार्य पूर्ण करना ही करना है। बस ये एक आप प्रण ले लीजिए, तो आपका जीवन बदलता जाएगा, दिन प्रतिदिन सोचने का तरीका बदलता जाएगा, और जी फिर जी हमें थैंक आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि क्या करना है। आप आगे बढ़ के खुद ही करेंगे सारे कार्य। मैं सभी के लिए, मैं सभी जी मित्रों जी के लिए बातें कर रहा जी हूँ। जी जी थैंक यू आगे सर। बढ़ते हैं। जी शालिनी जैन, धन्यवाद। जी शालिनी जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी शालिनी जी, अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट है। नीचे स्क्रीन पर सेंटर में एक बटन है। जय जैन सभी को। सर सर अभी तो सीख रहे हैं सब कुछ, अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है, अभी सीख रहे हैं। नहीं, हमने हमने वीडियोस देखा, या जो भी कार्य पिछले सप्ताह में हमने पोस्ट किए थे, आप लोगों ने पढ़े होंगे। क्या जी विचार सर। मन में आया, या आज हमने जो बातें की उससे क्या विचार मन में आया? सर अभी तो हम बोलने से डरते थे, हाँ थोड़ी सीखा है कि बोलना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। बोलिए फिर, डर किस बात का? देखो, ऑनलाइन है, वैसे भी कोई कुछ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए खुलकर, बिंदा। आत्मविश्वास होना चाहिए सर, यही सीखा अभी तो, कि अंदर आत्मविश्वास होगा जब कार्य कर हाँ जी, सकते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। तो क्या क्या सबसे बढ़िया करते हैं आप जीवन में, क्या पसंद है आपको? सीखना सर, दूसरों से सीखते ज्यादा है। जी, सीखना, सीखते हैं। किसी से भी तो सीखते क्या ज्यादा सीखा है। अभी? सबसे सबसे लेटेस्ट क्या सीखा? यही सीखा कि अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जी, यस और सर, और सब इतना ही सर। खाना बनाना पसंद है? जी खाना बनाना सर। पसंद है?
जी सर। क्या बढ़िया बनाते हैं? सबसे बढ़िया क्या बनाते हैं जिसकी तारीफ होती है? सर पिज्जा और इडली। हाँ जी। पिज्जा और इडली। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पिज्जा इडली बहुत बढ़िया बनाते हो, तारीफ होती है ना, तो जी ये सर। आपकी स्ट्रेंथ है। ये आप लिखिएगा, ये आप लिखिएगा। जी सर। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेंथ आप ढूंढोगे तो मिलेंगी आपके अंदर, वीकनेस ढूंढोगे तो मिलेंगी, उस पर काम करेंगे। तो जी सर। घबराना नहीं है, अब बोलना है सबके सामने, अपनी बात रखनी है अवश्य। जी सर। हम सब सही बोल रहे हैं, सारी बातें सही होती हैं, है ना, तो उससे घबराना नहीं है। बस अपने गलत भाव या गलत शब्द ना प्रयोग हम करें, इसका विशेष ध्यान रखना होता है किसी के सामने बात करते हुए। बाकी सारी बातें सही होती है जीवन में, क्योंकि हम नहीं, हमारे अंदर सबके विचार ही अलग होते हैं। चलिए, धन्यवाद जी। रक्षा जय शुक्ला जी। हिंद। जय हिंद। यस सर, नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगी, और सबसे पहले मैं अपने सर का, अमित जैन जी का, इन्होंने हमें आप तक पहुंचाया, मतलब आपसे मिलाया, और जो आपकी वीडियो देखी थी हमने आत्मविश्वास वाली, मतलब जो आप, इन्होंने हमें आप तक पहुंचाया, इन्होंने हमें आप तक पहुंचाया है। सॉरी सर, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद मिलाया अमित जी। आप सबसे। यस जी। सर, बिल्कुल। और मतलब जो वीडियो देखी थी उसमें एक जुनून पैदा होता है, मतलब हमारे अंदर आत्मविश्वास तो है, ये तो पता है, लेकिन ये जागृत नहीं है, मतलब इसको हमें जगाना है। तो अभी तक तो हमें, मतलब हम लोग को ऐसा नहीं लगता था कि हम कुछ करेंगे, ऐसा कुछ भी है। लेकिन जब से हमने ये वीडियो ज्वाइन किया है, मतलब आपकी ये मीटिंग अटेंड की है, इससे हमें एक नई उम्मीद मिलती है। मतलब हम देखते हैं, जो आपका देखते हैं और अन्य बाकी लोगों का देखते हैं, जो जो जुड़े हुए हैं, इन सब का देखते हैं, मतलब जो हमें बोलने से हेजिटेशन या झिझक पैदा होती है, ये थोड़ी सी अलग होने लगी है। और यहाँ तक कि जब से हमने अपना स्कूल ज्वाइन किया है, सन्मति किड्स स्कूल पटेरा, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। मतलब बोलने में बहुत डर लगता था, लेकिन वहां पर सर हैं जो, वो बहुत कुछ सिखाते हैं, मतलब बोलने के लिए आगे रखते हैं सब टीचरों को, सब बच्चों को। तो उससे हमने बहुत कुछ बहुत बढ़िया। सीखा, और आपकी वीडियो से भी सीखा है। और आत्मविश्वास का ऐसा है कि हमें अपने अंदर जागृत करना है, उससे पहले, मतलब तब हम बच्चों में कर पाएंगे। अगर अपने पास रखेंगे जो चीज, तो वो हम दूसरों को दे पाएंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और सही सर बात। जो आप मतलब सबसे पहले ये ग्रुप में भेज रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, मतलब जो मैसेज आपके आते हैं। जी। हाँ, तो मतलब ये तो हम देखते जा रहे हैं और सीन करते जा, मतलब हम बहुत कुछ आगे करने का सोच रहे हैं, जैसे आपने आज बताया वो, तो उसका भी हम चार्ट बनाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। और हो सकता है कभी कभार जी आपका बिल्कुल, अवश्य रिस्पॉन्स करेंगे। नहीं दे पाए, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे सर। नियमित प्रतिदिन प्रतिदिन अपना नियत कार्य उसी दिन पूरा करना है, ध्यान रखने वाली बात है। जी वो सर, जी अवश्य सर। आवश्यक है। बच्चों को जब होमवर्क बिल्कुल देते हैं सर। तो हम कब एक्सपेक्ट करते हैं कि करके लाए या फिर 2-3 दिन जी, बाद करके लाए? हम कब यस, सोचते हैं, नहीं सर। है ना? नहीं तो फिर रेड मार्किंग कर देते हो ना आप सारी। हम जी तो नहीं सर। करेंगे रेड मार्किंग, लेकिन हमें करना यस। है जिस दिन हमें मिला है कार्य। चलिए, धन्यवाद ओके बहुत सर। बहुत आपका जी। रिया राज। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। रिया राजपूत जी, सम्मति किड्स स्कूल। नमस्ते सर। नमस्कार। सर पहले ही तो आपकी वीडियो देखने में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन जब आपने वो एक्सरसाइज बताई तो थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब आपने ये प्रश्न पूछे आत्मविश्वास से संबंधित, तो हमने जब अपने आप से पूछे तो मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए, मतलब जो आज तक ना तो किसी ने हमसे पूछा, ना ही हमने खुद से पूछा। अब जो सवाल अभी उत्पन्न हो रहे हैं, अभी हम उसका ही समाधान नहीं कर पा रहे हैं। और आपने जो चार्ट दिया है, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि जो हमने आज तक किया नहीं है, जो अपने अंदर है, हम उसको बाहर निकालना है। तब इसके बारे में हम यही सोचते जा रहे हैं। और जब हम इतने सारे लोग हैं जिनको हम जानते तक नहीं, और जैसे कि आपसे ही पहली बार मिल रहे हैं, इतने सारे लोगों के सामने बोलने का जो आत्मविश्वास दिया, वो इसी वीडियो से आया।
आपका नेचर देख के, जैसे आप जैसे गुरु मिले हैं तो भाग्यशाली समझते हैं। और रही आत्मविश्वास की बात, तो धीरे धीरे जब आपसे सीखेंगे, जो दबा हुआ है तो वो आगे निकल आएगा। और आपका धन्यवाद कि जो इतने सारे प्रश्न आपने उत्पन्न कर दिए, और हम उसका समाधान भी हम ही ढूंढेंगे। तो धन्यवाद सर आपका। ये बहुत सुंदर बात है कि आपके मन में प्रश्न चले। अगर प्रश्न होते हैं तो उसका समाधान अवश्य होता है। तो सोचना अवश्य है, हमें हर परिस्थिति में सोचना है, अच्छा बुरा। जो स्वॉट एनालिसिस हर परिस्थिति का आप कर सकते हैं, हम सिखाएंगे, लेकिन पहले अपना करना है ना। जी सर। तो किस तरीके से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और रिया जी ने बहुत सुंदर बात की कि विचार मन में उत्पन्न हुए, ये शुरुआत है। और जब ये हलचल पैदा होती है मन में, तो कुछ ना कुछ नया पैदा होता है ना। समुद्र में जब हलचल पैदा हुई थी तो बहुत कुछ निकला था, रत्न निकले थे, है ना, अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो नकारात्मकता भी बाहर आएगी जब हलचल पैदा होगी, अमृत भी निकलेगा, रत्न भी निकलेंगे। और जो रत्न हमें मिलेंगे तो हम कुछ ना कुछ गुणवान बनेंगे और बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर बात रिया जी। जी प्रियंका साहू जी, HR विद्या कुंज। सर नमस्ते। नमस्कार जी। जी सर आत्मविश्वास तो पहले जब हम स्कूल पढ़ते थे, 12th के बाद पढ़ाने गए तो ए डर आ गया था, मतलब अपने अंदर ये आ गया था नकारात्मक कि पता नहीं पढ़ाने जाते हैं तो कैसे सर से बोलना पड़ता है, कैसे बच्चों से को पढ़ाना पड़ता है। तो आत्मविश्वास मतलब अपने आप चला सा गया था। उस दिन आपकी वीडियो देखी तो लगा कि हाँ कुछ भी कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, हाँ, करना शुरू कीजिए, आप कर सकते हैं। हाँ तो हमने स्टार्ट किया तो हाँ हम कर सकते हैं कुछ। पहले तो था तो हम स्कूल जाते थे तो सर बोलते थे तुम बहुत कुछ करती हो, बहुत बोलती हो, ये करती हो। आगे आगे हम ही करते थे, सर बोलते थे तुम किसी को मौका नहीं देती हो, तुम्हें करती रहती हो। तो आत्मविश्वास की कुछ वीडियो देखी थी आपने जो ग्रुप में सेंड की थी, बस जो मतलब जो पहले करते थे वो अब बीच में नहीं करते थे, अब आपसे कुछ सीख रहे हैं तो करने लगे। बिल्कुल। सबसे पहले आप चार्ट बनाइए स्वॉट एनालिसिस का, फिर उसके बाद कार्य शुरू कीजिए, आपको आनंद आएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और हम वो भी बना, ठीक है। अगले वेबिनार में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, कैसे हम लोग निर्धारण करेंगे। जी समय हमारे पास बिल्कुल कम बचा हुआ है तो उसी के अनुसार चलेंगे। जी शिवाली पाठक जी। धन्यवाद प्रियंका जी। जी शिवाली पाठक जी। अनम्यूट कर लीजिए आप। नमस्ते सर, आवाज आ रही है आप? हाँ जी। हाँ आ रही है, बोलिए। आ रही है, बोलिए। हाँ जी बोलिए। बोलिए सर आपने बताया कि आत्मविश्वास, हमें पहले अपने अंदर आत्मविश्वास देखना है कि है वो कि नहीं, हम अपनी बात तुम आपके सामने बोल पा रहे कि नहीं। सबसे पहले अपने आप को देखो कि हम अपनी बात स्पष्ट तरीके से आप किसी के सामने बोल पा रहे कि नहीं। अगर हम अपनी बात किसी के सामने बोल पाएंगे तो वही फिर हम अपने अंदर आत्मविश्वास पर विजय पाएंगे। तो तभी हम बच्चों को आगे मोटिवेशन कर सकते हैं। और जैसे कि आपने चार्ट बताया, स्ट्रेंथ, हमें अपनी पहले काम देखना है कि हम सबसे अच्छा क्या करते हैं, फिर हमें अपनी कमजोरी पर विजय पानी है कि हमसे ये नहीं बन रहा, जी हमें सीखना है। हम सीखेंगे तो हम आगे चल के बच्चों को और अच्छी तरीके से सिखा पाएंगे। फिर हमें अपना, और जैसे कि आपने बताया कि अवसर, हमें हर कदम पे जो हमारा लक्ष्य है हमें उसको पाने के लिए अवसर, मतलब मौका नहीं हमें खोना है। और सबसे बड़ा तो आपने बताया कि आत्मविश्वास जो हमें
अपने अंदर ही से मिलना है, जो किसी और से नहीं मिलना है, क्योंकि अपने आप से ही विजय होती है। ठीक है सर, नमस्ते। बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा है जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, कस्तूरी उसी के अंदर होता है लेकिन पूरे जंगल में खुशबू ढूंढता रहता है। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर के जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितनी भी काबिलियत है, उसकी पहचान करनी है। जी आगे बढ़ते हैं। शिवानी अग्रवाल जी। जी शिवानी। शिवानी अग्रवाल बीना से हूँ। सबसे पहले मैं आपको और जैन शिक्षा समृद्धि को धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें इस ग्रुप से जोड़ा, और मैं अपने सौरभ जैन सर को भी धन्यवाद देती हूँ। सर, आपने आज के वीडियो में हमें बताया, आत्मविश्वास के बारे में बताया। आत्मविश्वास से पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना होना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि स्वस्थ ही हमारे जीवन की चाबी है। इसलिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आपने एक्सरसाइज बताई है, हम वो करेंगे। और आपने आत्मविश्वास के बारे में बताया, तो आत्मविश्वास का मतलब होता है स्वयं पे भरोसा करना, या स्वयं के बलबूते पर हमें अपने कार्यों को करना। और जब आपने क्वेश्चन पूछा, हमें प्रश्न पूछना है कि क्या हमें आत्मविश्वास है, तो मैंने भी इस बारे में सोचा और मुझे अपने आप से ये उत्तर मिला कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। क्योंकि जब कोई बोलता है कि आपको मंच पर अपनी बात प्रकट करनी है या प्रस्तुत करनी है, या आपको अपनी कोई बात बोलनी है, तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं या हम डर जाते हैं कि हम कैसे बोलेंगे इतने सारे जनों के सामने, इतने सारे लोगों के सामने हम अपनी बात को कैसे प्रकट करेंगे। और इस वीडियो से मैंने यही सीखा है कि हमें आत्मविश्वास को बनाए रखना है, हमें अपने बलबूते पर कार्य करना है, और कोई भी कार्य हमें दिया जाता है तो हमें अपने आत्मविश्वास के साथ ये कहना है कि हम इस कार्य को कर लेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी। नमस्ते। शिवानी जी, आपने इतना बढ़िया सुंदर तरीके से तो बोला, और क्या डर किस बात का। बस जब भी हम बोलने जा रहे हैं मंच पर कहीं भी ना, तो तैयारी करके जाइए उस विषय के बारे में बढ़िया से, तो अच्छे से प्रस्तुति कर पाएंगे, है ना। तो जब हम बोलने जा रहे होते हैं ना, तो सामने वाले को भी उतना पता नहीं होता, क्योंकि वो हमें सुनने आए होते हैं। तो हम कितने अच्छे तरीके से उस बात को रखते हैं, रोचक ढंग से, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस इतना सा छोटा सा काम करना, और आप देखिए विजेता बन रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी अमित जैन जी, सम्मति किड्स। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो आपने हमें सिखाया है, उसके साथ में मुझे एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, यदि आप अलाउ करें तो पूछना चाहता हूँ। आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है अमित जी। सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी, आप ये ईयर प्लग निकाल लीजिए, सही हो जाएगी शायद आवाज। मोबाइल से डिटैच कर लीजिए। जी हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ भी बेटर है, बताइए। जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी हेलो, तो पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अवश्य। मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि कॉन्फिडेंस के लिए मतलब ऐसा देखा गया कि कई अलग अलग एरियाज में, किसी एरिया में तो बहुत कॉन्फिडेंस दिखता है, और किसी किसी एरिया में ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और कहीं कहीं पर प्रयोग करने के बाद असफलता आती है, तो लोगों का कहना होता है कि अब ओवर कॉन्फिडेंस से कोई काम करोगे तो असफल होगे। तो क्या अंतर है कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में, ये मैं जानना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस है कि जब हम बिना तैयारी के कोई काम करना चलना शुरू करें। मान लीजिए आप कहते हो कि 100 फीट की ऊंचाई से कूदना है, तो हम कूद सकते हैं, ये प्रूव्ड है, लेकिन उसके लिए हमें गैजेट चाहिए होंगे, है ना, विंग्स लगाने होंगे कुछ, है ना, पैराग्लाइडिंग टाइप।
और अगर आप ऐसे ही कूद जाओ तो क्या उसका रिजल्ट होगा? डेथ होगी ना उसका रिजल्ट, तो सुसाइड कहते हैं उसको। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में छोटा सा अंतर एग्जांपल है। अगर आप कहते हो कि मेरे को तैरना आता है, मैं नदी पार कर सकता हूँ, यस, लेकिन आपको तैरना नहीं आता, बट आप कह रहे हो नदी पार कर सकते हो। हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन आप तैर कर नहीं करोगे, आपके पास साधन होंगे, आप बोट के थ्रू करोगे या कुछ भी, स्टीमर होगा और तरीके। तो क्या होता है कि कोई भी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, एम को प्राप्त करने के लिए हम उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, वो अगर हम कर रहे हैं तो वो हम कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे और अब इजीली आप उस एम को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर हम ये माने कि नहीं हमें आता है नहीं और हम करने चल दें, नहीं आता, अच्छी बात है, सीख लेंगे, सीख कर और हम उसकी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर करके करेंगे तो हम विजेता बनेंगे। मान लीजिए जैसे क्रिकेट टीम खेलने जाती है तो वहां पर एक कॉम्बिनेशन होता है, एक बैट्समैन होता है, बॉलर होते हैं, विकेट कीपर होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। कुछ बैटिंग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बॉलिंग बहुत अच्छा करते हैं, है ना। तो अगर वो सोचे कैप्टन की नहीं, बॉलर से मैं ना बैटिंग ही कराऊंगा और उसे ओपनिंग पे भेज दे तो क्या होगा रिजल्ट, है ना, और बैट्समैन को बोले कि आप बॉलिंग करो तो रिजल्ट्स क्या होंगे। तो उसको अपना रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग ना इस तरीके से करनी है कि अपने रिसोर्सेज को किस टाइम कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। जैसे हमारे शिक्षक हैं बहुत सारे आपके साथ टीम में, तो हो सकता है कि कोई शिक्षक ना प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकता होगा, है ना, कि वो मन संचालन अच्छा कर सकता होगा। कोई शिक्षक होगा कि वो ना बच्चों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल सकता है, उनकी बातें समझ पाता है। कोई शिक्षक होगा कि ना वो पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाता है। तो हम उनको उस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो अगर हम बात कर रहे थे कि अब मैं बहुत सारे कार्यों में सफल हो जाता हूँ, बहुत समय नहीं होता हूँ, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मैं अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पर फोकस करूँ। मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ, है ना, एज ए स्कूल ऑनर मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ, वो क्या चीजें हैं जो मैं अपने स्कूल में सबसे बढ़िया कर सकता हूँ। सबसे पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम करेंगे वो चीजें जो हम नया प्रयोग करने वाले हैं। तो उसका एक पायलट कर सकते हैं छोटा सा, कि भाई छोटा सा एक ट्रायल करके देखते हैं, फिर हमें उसमें कुछ असफलता मिलेंगी, उससे सीख करना, उसमें बदलाव करेंगे, फिर हम पूरे स्कूल में उसको प्रयोग उसको रेप्लिकेट कर देंगे। तो क्या होगा कि हम कर करके सीखते हैं। कोई भी बड़े कार्य आप देखिए, इसरो और नासा के सारे के सारे प्रयोग सफल नहीं होते। बहुत सारे बार रॉकेट गिरते हैं, वो तो हजारों करोड़ रुपए ला के बैठे हैं। तो सफलता अगर कोई नई चीज कर रहे हैं तो निश्चित है, असफलता भी होना उसकी संभावना है, लेकिन सफलता निश्चित है अगर हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके चलें। तो असफलता से डरना नहीं है, लेकिन सीख लेते हुए बढ़ना है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बस उतना ही है कि हम बिना तैयारी के, मान लीजिए कि आज मुझे एक नया टॉपिक दिया जाता और मैं बिना पढ़ाई करे यहाँ पर आ जाता कि मैं तो कर लूंगा, लेकिन क्या होता कि मैं आपको उतने अच्छे तरीके से बातें नहीं बता पाता, एग्जांपल्स नहीं दे पाता, तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस होता। कॉन्फिडेंस तब आया जब मेरे को ये पता है कि टॉपिक आज हम बातें करने वाले हैं, इससे संबंधित मेरे पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई विचार आ सकते हैं, हमने क्या वीडियोस डाली थी, उसमें क्या बातें हुई थी, वो मुझे पता होना आवश्यक है। अगर मैं उस तैयारी के साथ आ रहा हूँ तो फिर मैं सफल हो जाता हूँ। तो ये बहुत छोटा सा एक सिद्धांत है, उसको फॉलो करेंगे। डरना नहीं है सफलता से। अगर कोई भी नया प्रयोग करना चाहता है जीवन में तो असफलता मिलेगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि चलना भी तो हमने पहली बार में नहीं सीखा था, कितनी बार गिरे थे हम, है ना। साइकिल चलाना पहली बार में कौन सीख गया था? कोई भी नहीं सीखा, कोई भी नहीं सीखा हो, बाई चांस 1000 में से एक आध कोई सीख गया होगा, है ना। गाड़ी चलाना भी पहली बार में सीखे थे, लिखना पहली बार में सीखे थे क्या? पता नहीं क्या क्या लिखा, क्या क्या बनाया था पहली बार में, तो याद भी नहीं है। आज होते वो पेपर तो हंसी आती देखकर। तो ऐसा ही होता है। लेकिन जिसने, जैसे भी रिया जी ने बात की कि मेरे मन में विचार शुरू हो गए, आपने जो बातें की, ये विचार जिस दिन शुरू हो जाते हैं ना बदलाव के, उस दिन से हम बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम फिर सोचना शुरू करते हैं कि क्या बदलाव लाने। जैसे अभिनंदन जी ने लिखना शुरू कर दिया है आजकल, है, लिखते हैं बड़ा सुंदर सुंदर। तो उन्होंने सोच लिया था मन में अब लिखना शुरू करूंगा, तो लिख रहे हैं। तो उन्होंने शुरू कर दिया तो लिख रहे हैं, नहीं सोचते तो नहीं लिखते, है ना, फोर्स नहीं कर सकते थे। लेकिन जब अंदर से आता है ना तो वो बहुत सुंदर तरीके से निकल कर आता है। इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी, यूनिकनेस। क्योंकि हम सब यूनिक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे किसी के फिंगरप्रिंट मिलते नहीं है पूरी दुनिया में, है ना। 700 करोड़ लोग हैं, किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, यानी कि सब अलग है। और जब हम कॉपी करने चल जाते हैं ना तो हम अपनी यूनिकनेस छोड़ देते हैं। हम जो सुंदर कर सकते थे किसी और से बेहतर, हम सिर्फ कॉपी करना शुरू कर देते हैं। सचिन फास्ट बॉलर बनना चाहता था लेकिन वो बैट्समैन बना,
गुरु ने बोला नहीं तुम बन नहीं पाओगे फास्ट बॉलर, है ना, आप बैट्समैन बनो, तो वो आज बेस्ट बैट्समैन है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपनी काबिलियत को पहचाना, अपने अपने आप को पहचाना, और वो आज महान है और उनको लोग रोल मॉडल मानते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारी तरफ से उत्तर है, आशा है आपको सही जवाब दे पाए। जी बिल्कुल, उत्तर मिला है। कोशिश करूंगा कि अपनी कॉम्पिटेंसी को अच्छे से पहचान सकूं और उस पर काम कर सकूं। कॉम्पिटेंसी तो हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती है। आप एग्जाम्पल पढ़िए, सरगई बोप्का जब वर्ल्ड चैंपियन बने पोल वॉल्ट में, तो उन्होंने कहा कि अभी तो कोई नहीं है मेरे सामने, अब क्या करूं, तो उन्होंने कहा मैं अपने से बेहतर करूंगा। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा अगली बार, ऐसा उन्होंने 10 बार किया और आज तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। उन्होंने कहा मैं अपने से ही कॉम्पिटिशन करता हूँ, मैं अपने से ही बेहतर बनता हूँ हर बार, है ना। तो जब आप अपने आप से कंपटीशन करते हो ना, छोड़ के दुनिया को, तो सबसे बेहतर बनते जाते हैं हम। हमें अपने से कंपटीशन करने, कल मैं क्या था आज मैं क्या हूँ, कल मेरे अंदर क्या कमियां थी आज वो निकाल चुका हूँ क्या, कल मैं ये नहीं कर पाता था आज मैं कर पा रहा हूँ क्या। हमने भी इतने वर्षों में इतना कुछ सीखा है कि पहले अगर हम सोचते तो हम कहते हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हम ये सोचते हैं हम कर पाएंगे, और हम अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, गुरुजनों से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो हम कर पाते हैं। बस सतत बढ़ते रहना है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते ही रहना है, रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे बस देखनी है अपने अचीवमेंट्स या अपनी लर्निंग्स जो भी हमने असफलताएं प्राप्त की, अगर उससे लर्निंग्स लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो पहले किया है गलती, अगर हम वहां से शुरू करेंगे तो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है कि ये नहीं करना, अब की बार और तरीके से प्रयास करेंगे, तो वो गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगर वही गलती दोबारा करेंगे तो रिजल्ट भी वही आएगा, है ना। तो बस वही करते रहना जीवन में, दिन प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बुक्स हैं, इतनी सारी वीडियोस हैं, लोग हैं हमारे आसपास, हम जो भी सुनते देखते पढ़ते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं उससे। उससे हम क्या सीख सकते हैं? सबसे आवश्यक है अपने पास एक डायरी और पेन अवश्य रखिए आप सभी, है ना। डायरी और पेन, जैसे मेरे पास हमेशा ना एक डायरी पेन होता है, ठीक है, हमेशा होता है, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो छोटी पॉकेट डायरी होती है, नहीं तो होता है क्या होता है, जो भी विचार मन में आ रहा है वो लिख दीजिए, जो भी कहीं पढ़ा कुछ लिख दीजिए। उससे क्या होता है कि हमें इतने सुंदर सुंदर विचार मिलते हैं ना, हमारे मन में ही बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर विचार आते हैं जो हमने कभी नहीं आए, लेकिन अगर हम उसका प्रयोग करें तो हमें हमें ऐसी बहुत सारी चीजें करने को मिल जाती है जीवन में जो हमने की नहीं। आगे बहुत सारी बातें करेंगे, अगले वेबिनार से बहुत कुछ है बातें करने के लिए, तो समय बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और अगर कोई मित्र अपनी बात रखना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी अमित जी, बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हमारा अनुरोध सबसे है कि आप समय से जुड़िए 7:55 पर, और हम इमीडिएटली शुरू करेंगे, ताकि ये जो 15 मिनट एक्स्ट्रा खींचा है, जो हमने शुरू में 15 मिनट खराब किए, वो हम ना करके उसका सदुपयोग कर सकें। तो ये सदुपयोग करना समय का, व्हाट्सएप ग्रुप का सदुपयोग करना है, अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो हमें लिखने हैं, बातें करनी है, सारे नियत कार्य करने हैं। अनिल जी हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने इतना कुछ बदला है अपने जीवन में, उनकी बातें सुनना चाहेंगे, आज समय नहीं है, लेकिन अगली बार जरूर उनकी बातें सुनेंगे, विचार सुनेंगे। तो उनके जीवन में ही इतने एग्जाम्पल हैं जो उन्होंने वेबिनार के माध्यम से अपने आप को बदला है, और बच्चों के जीवन को बदला है, पढ़ाने के तरीकों को बदला है ना अनिल जी, सही बोल रहे हैं हम? हाँ या ना बोल दीजिएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे। मैं बोलना तो चाह रहा था, लेकिन हमने आज कहा समय बिल्कुल समय हो रहा है, और अवश्य आपकी बातें सबके साथ हम रखें। तो ये लाइव एग्जांपल है, आप ही के मित्र हैं, आप ही के साथ हैं, बस इन्होंने, अभिनंदन जी हैं, उनसे भी आप सीख सकते समझ सकते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ बदला जीवन में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर कोई मित्र बोलना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जी, कौन डेयर करेगा बहादुर, जो नहीं बोल सकता आज लेकिन बोलेगा, जिसने जीवन में कभी नहीं बोला हो मंच पर और वो बोलना चाहे, ये मौका है, देखो स्वर्णिम अवसर है आपके सामने रिकॉर्ड ब्रेक करने का। देखो रिकॉर्ड ब्रेक करने के मौके सबको नहीं मिला करते, आज मिल रहा है, तुरंत क्विक दबा दीजिए बटन। क्या सोचे ना पूजा जी? जी पूजा जी क्या नमस्ते सर। जी सरोज जी बोलिए। नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा जी आपकी पूजा जी, बातें आपको सरोज जी के बाद हेलो, जी चलिए पूजा मुझे जी आप आपकी बोलिए। बातें सुनकर आप बहुत अच्छा बोलिए। लगा, जो आपने स्पीच में बताया कि कोई भी हमेशा से ऐसा सक्सेसफुल नहीं होता है, वो अभ्यास करता है, आत्मविश्वास होता है उसके अंदर, तभी वो सक्सेस होता है। तो यही हम महसूस खुद से करते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा जो करना है, जो सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे,
या हमसे नहीं बनता है, तो आत्मविश्वास अपने आप में रखेंगे तो पक्के से होगा। ये आपकी बातें सुन के और सीख के, सबको देख के ऐसा लगता है कि हाँ, ये कर सकते हैं। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी सीखने मिलेगा। बस बिल्कुल अवश्य मिलेगा, दिन प्रतिदिन मिलेगा। और जब भी आप व्हाट्सएप पर लिखेंगे आपको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से मिलेगा। तो आप लिखिएगा जरूर, सभी लोग बिना घबराए लिखिएगा, जो भी मन में आए लिखिए। आपके मन में जो भी समस्या चल रही है, कोई भी चुनौती आ रही है, कोई चुनौती लेना चाह रहे हैं, कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे, कुछ भी लिखिए। खुला मंच है, कुछ भी घबराना नहीं है, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। जब भी हमें मौका मिलेगा, दिन में रात में, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। ये हमारी तरफ से आपको वादा है। जी सरोज जी। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार जी। सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें ये मौका मिला कि आप लोगों से हम कुछ सीखें और हम लोगों को आत्मविश्वास बढ़े हमारा खुद का। और पहले मेरे अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, लेकिन जब से स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। उन बच्चों को देखकर हमें लगता है कि हमें उन्हें कुछ सिखाना है, तो उन बच्चों को पढ़ाने में ही हमें आत्मविश्वास महसूस होता है। और हमारे स्कूल का स्टाफ बहुत अच्छा है, सर लोग बहुत अच्छे हैं, स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है। उसी चीज को देखकर हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। बहुत बढ़िया, आपके चेहरे से नजर भी आ रहा है। स्माइल करते रहिए ऐसे ही बढ़िया से, बच्चों को पढ़ाते रहिए। और देखिए खूबियां है ना, देखो अनिल जी इतना सुंदर हंस रहे हैं, आप हंसते हो सभी अच्छे लगते हैं। तो जब भी कभी भी किसी के सामने जाओ तो थोड़ी सी स्माइल हल्की सी करो, देखो सारी चीजें सीधी हो जाएंगी, है ना। एक कर्व स्माइल का सब कुछ सीधा कर देता है। चलिए, और कोई मित्र बात करना चाहेगा? जी योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। सर मेरे मन में भी एक सवाल सर ने, जैसे अहमद सर ने कहा कि सर ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, तो सर मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, अगर ओवर कॉन्फिडेंस भी है, अगर वो नेगेटिव नहीं है तो क्या वो गलत बात है? सुन पा रहे हैं सर? बेसिक तरीके से बस इतना ही समझ पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं ना। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि जब हम सारी जो भी हमारे सामने नजर आ रहा है उसको दरकिनार करके, उसको इग्नोर करके हम बस करना ही चाह रहे हैं। हाँ, आप और देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार अच्छा हो सकता है अगर पॉजिटिव वे में। कई बार ऐसी चीजें हम करना चाहते हैं जो कोई बोल रहा कर ही नहीं सकते आप, और सारी चीजें परिस्थितियां भी बोलने की हो नहीं सकती, लेकिन आएगा विश्वास के अंदर ही, कॉन्फिडेंस के अंदर ही आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस जब कहलाता है कि जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमने पढ़ाई की नहीं और मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे तो 100% मार्क्स ही आएंगे, है ना। या हमने पढ़ाई 50-60 की, लिख के भी 50-60 आए, लेकिन घर पे आके बोले 100 ही आएंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना। मुझे बैटिंग करनी आती नहीं, मैं बोलूंगा 6 ही मारूंगा। अगर अपन नेगेटिव में नहीं ले रहे हैं उसको, तो अगर नेगेटिव में नहीं ले रहे हैं तो सही होना चाहिए। अगर नेगेटिविटी नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में जाएगा ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस आएगा ही जब हमारे अंदर नेगेटिविटी है। क्या होता है कि हम अपने अंदर के मन की भावनाओं को दबाने के लिए हम ऐसी बातें करते हैं कई बार, है ना, कि हम ये कर सकते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। कई बार बोस्टिंग जैसे कहते हैं ना, वैसा ही ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कि मैं कर तो सकता नहीं, लेकिन मैं जा जाके बोलता हूँ, मैं जा जाके सबको बताता हूँ, है ना। लेकिन जब मैं करना चाहता हूँ, जब भी हम करना चाहेंगे ना कुछ प्राप्त, तो वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि मैं सोचूंगा उसके विषय में कि क्या मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतना कर सकता हूँ, ये और करना है। मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर चल सकता हूँ, लेकिन लक्ष्य 15 का रख लिया, तो क्या होगा, मैं 11 चलूंगा, फिर 12 चलूंगा कुछ दिन, फिर 13 का अभ्यास करूंगा, 14 का करूँ, फिर एक दिन 15 किलोमीटर चलने लग जाऊंगा, है ना। जैसे हमारी टीम अभी माउंट एवरेस्ट गई थी बेस कैंप पर, तो उनको 10 किलोमीटर डेली का अभ्यास करना था।
है ना। तो 10 किलोमीटर डेली अभ्यास के लिए उन्होंने क्या किया, शुरू में 2-3 किलोमीटर, फिर 4, फिर 5 किलोमीटर ऐसे बढ़ाते गए, फिर 10 किलोमीटर तक पहुंच गए। लेकिन वो पहले दिन ही 10 किलोमीटर चलने का अभ्यास करते हो शायद सक्सेसफुल ना होते, या एक दिन कर लेते, अगले दिन जाते ही नहीं, है ना। तो क्या होता है कि एक लिमिटेशन को आप उतना धीरे धीरे बढ़ाइए कॉन्फिडेंस की, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस जो कह रहे थे ना कोई लोग, लेकिन आप उसको सब जिस दिन आप अचीव कर लोगे तो आपको बोलेंगे नहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, ये कॉन्फिडेंट थे योगेन जी और इन्होंने कर लिया देखो। लेकिन धीरे धीरे प्रयास है ना, एकदम से आप खींच लोगे ना तो फट सकता है। लेकिन क्या होगा, आप धीरे धीरे स्ट्रेच करोगे चीजों को, तो आपकी जैसे मान लीजिए हम जाते हैं जिम करने और पहले दिन आधा घंटा कोई जिम करके आए तो सारी मसल्स रप्चर हो जाएंगी, दर्द होगा, जाएगा नहीं अगले दिन कोई। लेकिन क्या होगा, शुरू में 10 दिन गए, 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, फिर अगले दिन फिर 20 मिनट किया, फिर 25 किया, 30 किया, फिर 1-1 घंटे करने लग जाते हैं लोग, अभ्यास से आ जाएगा। लेकिन पहले दिन ही कहो नहीं मैं 150 किलो जाके उठा लूंगा, वो और कॉन्फिडेंस है ना, उठा तो नहीं पाओगे। चलो बाई चांस उठा भी लिया, हो सकता है कि मसल ब्रेक हो जाए, हो सकता है कि आप गिर जाओ, चोट लग जाए। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है समझने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसा कोई मेजर नहीं कर सकते, कोई पैरामीटर नहीं है ना। हो सकता है कि मैं आपको सोच रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन आपके पास डेटा है, आपके पास सारे रिसोर्स हैं और आप कर सकते हो, तो आप कॉन्फिडेंट है। पर मेरी नजर में शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, है ना। पर आप अचीव कर लोगे तो मैं मान जाऊंगा नहीं यार सही कह रहे थे योगेन जी, ये तो कॉन्फिडेंट थे। फिर मेरे सोचने का तरीका आपके प्रति बदल जाएगा। थैंक यू। ऐसे कई बार हम नए लोगों से मिलते हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं होता और उन्होंने अचीवमेंट पहले ही प्राप्त किए होते हैं, वो कह रहे मैं कर लूंगा, हमें लगता है ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन जो वो कर लेते हैं हमारे सामने, हमें लगता है ये तो सही कह रहे थे, ये तो कर सकते हैं। फिर हमारा नजरिया बदल गया, उनका नजरिया अपने प्रति कॉन्फिडेंट था। ये थोड़ा सा अंतर है। आजकल क्या होता है सर, सीनियर लोग क्या बोलते हैं जूनियर को कि ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा नहीं पढ़ने का। तो सर क्या कई बार होता है तो उस चीज से आत्मविश्वास खो बैठता है, इसलिए बोला हूँ अगर उसमें हमें ध्यान क्या रखना है, अगर अपन नेगेटिव नहीं है। अब सॉरी बीच में नहीं योगेन जी तो बोल रहा हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो आपके पास वो डेटा होना चाहिए, आपके पास वो बात करने का तरीका होना चाहिए कि आप उनको कन्विंस कर सकें कि मैं जो कह रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, आधार सही है उसका, है ना। अगर आप बोलो कि भाई मैं कुछ करने जा रहा हूँ, उसके पीछे मेरी क्या योजना है, मैंने उसकी प्लानिंग कैसे की है, मैं करूंगा कैसे, अगर आप वो कन्विंस कर लें। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में यही होता है, सीनियर सीईओ बोलते नहीं हो सकता। अभी आप बहुत बड़ा एग्जांपल लीजिए, गूगल में सुंदर पिचाई को बोला आप क्रोम नहीं बना सकते, और क्रोम आज दुनिया में सबसे सफल है। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था, उन्होंने अपनी प्लानिंग सही से समझाई सीनियर्स को, उसका लॉन्च हुआ और वो सफल हो गया। आज वो सीईओ बन गए, खुद सुंदर पिचाई, वो सीईओ नहीं थे उस टाइम, है ना, वो तो प्रोडक्ट मैनेजर थे, आज वो सीईओ बन गए। उन्होंने कन्विंस करना सीखा, अपनी बात को हम कैसे कर पा रहे हैं, हम अपनी बात को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, हम अपनी बात को रख कैसे पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट स्किल, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, सॉफ्टवेयर सॉफ्ट स्किल, तो ये सॉफ्ट स्किल में ही आता है। ये भी हम अपनी प्लानिंग, हम बस बोल देंगे हम तो सर कर लेंगे, सर बोलेंगे कैसे करोगे तो बताओ। बच्चा बोले नहीं हम तो 100% मार्क्स ले आएंगे, आपको पता 60% तो लाता है ना, कैसे 100% लाएगा। तो वो कहनी जी सर मैंने ना प्लानिंग की, एक टाइम टेबल बनाया है, मैं ऐसे पढ़ूंगा, डेली इतना पढ़ूंगा, तो आपको विश्वास आएगा हाँ ये कर लेगा। ऐसे होता है ना। तो हमें अपनी बातों को कैसे रखना है, अपनी बातों को कैसे प्रस्तुत करना है, वो सीखना आवश्यक है। अगर ये हमेशा रहेगा, ये रिफ्ट हमेशा होगा, ये डिस्कशंस हमेशा होंगे सीनियर जूनियर के बीच में, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे होते हैं, हम अपनी जोश से बोल रहे होते हैं। तो उसका जो कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस को साथ लेके चलें और अपने जोश को उसमें मिला दें, है ना, तो सफलता निश्चित है। जी थैंक यू सर, यही होता है, ये आवश्यक है। जी थैंक यू सर। समय बहुत हो गया है, बहुत आगे चल रहे समय से। और कोई मित्र बोलना चाहेगा, अपनी बात रखना चाहेगा? नहीं तो हम फिर मेरी भावना करके समाप्त करते हैं। पार्टिसिपेंट भी 16 ही बचे हैं अभी। लगता है कि हम सत्र का समापन करें, और जिस किसी की कोई भी इंक्वायरी है वो फिर बाद में वो करता रहे। वो ग्रुप में रख सकते हैं। हाँ ग्रुप में रखे, क्योंकि केवल मतलब पार्टिसिपेट भी का भी समय हो रहा है। द्वितीय कौन जुड़े थे? नीरज जी, दूसरे स्थान पर कौन जुड़े थे?
जी, जो द्वितीय स्थान पे जुड़े थे वो शायद अभी सत्र में नहीं है। इसलिए मैं स्वयं ही मेरी भावना 4 पंक्तियों के साथ आज के इस सत्र का समापन करूँगा। जी, सभी प्रतिभागी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों बरसों तक जिए, मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न डिगने पावे। मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ में आज की इस आत्मविश्वास से स्व विकास का समापन करता हूँ। आपके लिए बता दें, ये इस सत्र के सभी नियत कार्य कहीं न कहीं एक तार के रूप में आप लोगों से जुड़े रहते हैं। तो जो भी ग्रुप में नियत कार्य दिया जाता है, सभी प्रतिभागी उसको विशेष ध्यान देते हुए अपना नियत कार्य ज़रूर करें। हेलो। कि देखा गया होगा, आपने देखा होगा कि आज जो प्रशिक्षण में आप लोगों के लिए सिखाया गया है या बताया गया है, कहीं न कहीं वह आपके नियत कार्य से जुड़ा हुआ है। और हम अगले सप्ताह मंगलवार के दिन आपके प्रस्तुतिकरण सेशन के साथ पुनः रूबरू होंगे, क्योंकि समय की मर्यादा है बोलने के लिए और जिज्ञासाएँ काफ़ी हैं आप सभी के पास। जिसके लिए कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट है, ग्रुप में या सर के लिए पर्सनल करके अपने डाउट को सॉर्ट आउट ज़रूर कराएँ। और हम पुनः अगले सप्ताह आपकी आउटपुट सेशन के साथ पुनः रूबरू होंगे। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को। जी, जय जिनेंद्र।